झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़े में हैं? अच्छा भाई, आज का प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार है। लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले जब हम छोटे होते तो हमें बहुत सारी तमीज़ और तहज़ीब सिखाई जाती है। जो तरबियत हमें घर से मिलती है उसमें सबसे पहली बात ये होती है, ख़ास तौर पे जब हम पहले तो हम बोल रहे होते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी एक एक बात पे खुश होते हैं। लेकिन जब हम कुछ ज़्यादा बोलने लगते हैं तो फिर वही अम्मी होती हैं और आंखें दिखाने में वो कभी भी कासिर नहीं रहती, क्योंकि वो कहती हैं पहले तोलो फिर बोलो। क्या बोल दिया था तुमने? चच्ची के सामने क्या बोल दिया? खाला के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे अब्बू के सामने ऐसे बोलते हैं क्या? सो ये सारी जुमले हम बचपन से सुनते आते हैं और हमें हर वक्त ये सिखाया जाता है। अम्मी के बाद नेक्स्ट जो सिखाने वाली होती है वो हमारी टीचर होती है। वो कहती है बेटा पहले सोच तो लिया करो फिर बोलो। अम्मी, फिर टीचर, उसके बाद तीसरी शख्सियत होता है हमारा हस्बैंड। क्या बोल रही हो तुम? मतलब अम्मी के सामने ये क्यों बोल दिया? हमेशा हम लोग दूसरे लोगों से ये सुनते आते हैं, सोच समझ के बोला करो, पहले तोलो फिर बोलो। और फिर मेरे साथ तो अब अलग हो गया ना, मतलब कि यहाँ इस शो को करने के बाद उन तीनों के अलावा, मेरी बहनों के अलावा बहुत सारे और मेरे सर पे मुसल्लत हैं लोग। एक तो कान में बैठी हुई है, वो बोलती है सुने सुने क्या बोल रही है। फिर जे हैं, फिर सलमान है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अब टोकते हैं। सोच समझ के बोलें, और मैं खुद भी अब बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। और मैं अब गेस्ट को टोकती हूँ, हाय हाय ये नहीं बोलना, हाय हाय वो मत बोलना। मगर 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 कभी कभार आपके मुंह से कोई एक बात ऐसी निकल जाती है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। आपको नहीं पता होता कि ये लोग इसका क्या मतलब लेंगे, वो कभी गड़बड़ से हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते, भाई हम तो बड़ी मेहनत करते हैं टीवी पे आने के लिए। हमने कितने साल लगा दिए, एक्टिंग की, रात जाग जाग के काम किए, होस्टिंग की, अपने घर को छोड़, शादियां दावत छोड़, लगे हुए जी ईद के शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से हम मशहूर हुए। मगर कुछ लोग ऐसे ही कुछ सोचे समझे बगैर करके मशहूर हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने देखा ट्विटर पे बड़े वायरल हुए हुए हैं, बड़े हर जगह वायरल हुए हैं आसिफ साहब, वासिफ, सॉरी आसिफ नहीं वासिफ, हाँ मैं अजीब सा वो हो गई कुछ। सो उनका मैं आपको दिखा रही हूँ एक, मतलब उन्होंने जज्बाती होकर कुछ ऐसा काम किया है, डांस किया है मस्ती भरा। और मैंने भी अभी देखा, मेरी टीम बड़ी कह रही है कि आजकल वायरल हुए में मीरपुर खास से ये ख़ास तौर पर मैच देखने आए थे और 1 घंटे में यूँ वायरल हुए। वाह भाई ज़बरदस्त, वाह भाई है। मैं तो सोच रही हूँ कि उस ऊँट से उतरे कैसे होंगे, गिरट विरट तो नहीं गए होंगे, शेरवानी पजामा पहना हुआ, पजामा टाइट, बहुत मुश्किल से उतरे होंगे। वो कोई सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ रखी गई होंगी, मैं तो आगे का सोच रही हूँ। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि वॉशिंग मशीन में आपने अक्सर कपड़े धुलते देखा है, घर की चादरें, गंदे कपड़े, ये वो सारे। कभी आपने वॉशिंग मशीन में पैसे धुलते देखा है? भाई ये प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान हर चीज़ कर सकता है। मैं तो कहती हूँ काम करने के लिए सिर्फ आइडिया चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हो तो नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। इन्होंने एक मज़ेदार कारोबार निकाल लिया अपने लिए और कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ एक वॉशिंग मशीन और केमिकल वगैरह चाहिए इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी, शादियों का सीज़न है, जैसे कि आप ज़ाहिर है, आपने देखा नोट इनको ज़्यादातर शादियों की वजह से ही चेंज चाहिए होता है। शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न में ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद ना एक आपको क्रेविंग सी होती है। बहुत लोग तो खाते नहीं हैं मीठा, लेकिन उनको ये नेचुरल चीज़ें खाना बहुत पसंद है। अब अक्सर जैसे छुआरे की थैली मिलती है निकाह होने के बाद, सो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं वो निकाल लेते हैं। टॉफ़ी, सुपारी, मिश्री होती है उसके अंदर। अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं और वो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आज अपने शो पे। आप देख सकते हैं मेरे पास रखा हुआ है मोइज़ गुड़, जो खालिस गन्ने के रस से तैयार किया करता है। ये एक नेचुरल और प्योर गुड़ है।
मोइस गुड़ की पैकिंग जो है ना, इसमें हाइजीन का ख्याल रखा गया है बहुत। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान, ऑफिस टाइम, फैमिली गैदरिंग, स्टडी टाइम, आफ्टर मील या फिर टी टाइम में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मोइस गुड़ के 5 मुख्तलिफ फ्लेवर्स मार्केट में दस्तयाब हैं। ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट, सौंफ और ओरिजिनल गुड़। इसके साथ साथ मोइस गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, आपकी डाइजेशन बेहतर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और सबसे बेहतर चीज़ एंटीऑक्सीडेंट है। सो अब ख़ास तौर पे जो शादियों की जो बिद है, जो निकाह का होती है बिद, उस पे ज़रूर मोइस गुड़ को शामिल करें। आइए जी, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ। ओके, मैं आपको बता तो दूँ, ये मैंने आपको पैसों वाला तो दिखाया, वॉशिंग मशीन में 10 रुपये धुल रहे हैं, लेकिन 10 नहीं, आज आपने सिर्फ 50 रुपये अरेंज करने, क्योंकि मैं आपको जो भी टिप्स दूंगी वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के अंदर रहकर होंगे। सो आपको आज बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, चाहे आपकी हेल्थ, चाहे आपकी ब्यूटी, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। 50 रुपये होने चाहिए आपकी जेब में। छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते कि 50 रुपये में मसले का हल कैसे निकल सकता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये संभाल के रखें। उसकी मदद से हमारे एक्सपर्ट्स आपको उस 50 रुपये से आपके मसाइल को हल करने का तरीकाकार बताएंगे। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शेफारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप? ठीक हैं? मतलब ये जो मेरा थीम है, फॉलो करने वाला कोई बंदा है दुनिया में, तो वो ये 50 रुपए का कलर पहन कर आए हैं। नहीं, बिल्किस ने भी थोड़ा बहुत फॉलो किया हुआ है। ये इनका इत्तेफाक हुआ होगा, उन्होंने ढूंढी होगी शायद। उन्होंने कहा होगा लड़के से इसी रंग की चाहिए कि भाई ये वाला कलर। या डाई तो नहीं कराई आप? डाई नहीं कराई। 50 रुपए दिए डाई को और बोला ये डाई वैसे ये कलर जो 50 के उस पर है। डॉक्टर बतूल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि कभी अबू धाबी कभी कराची। डॉक्टर बतूल शिफ्ट हो गई है ना उधर, बताना था कि नहीं बताना? बता दे। खानदान वालों को बताया है कि? आपके थ्रू पता लग गया। मैं कहा मानो बोल दूं मैं। सो वहाँ भी क्लिनिक करी है माशाल्लाह, यहाँ भी बिल्कुल दोनों जगह। सो ज़्यादा खूबसूरत कौन लोग हैं पाकिस्तानी? किसको ज़रूरत ज़्यादा बोटॉक्स की और ज़्यादा फिलर्स की? अच्छा, जरूरत तो यहाँ पर है। ज़रूरत यहाँ है, लेकिन वहाँ वहाँ ज़रूरत पे- नहीं है। फिर भी वहाँ पे शौकिया ज़्यादा है ना। शौकिया नहीं, शादी कर लेते ना, बीवी की चेहरा Exactly. खराब होता है, हाँ। तुम यहाँ दूसरी शादी वहाँ पे ऑप्शन है ना, शादी कहते हैं, आप- जायज़ है, जाहिर है। बिल्कुल, वहाँ पे शादी का आप इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट डूइंग ऑल दीज प्रोसीजर्स। अच्छा, वहाँ पे नहीं करते लोग। शादी रिश्ता नहीं होता? नहीं, रिश्ता ही नहीं होता मोट मोटे नहीं होंगे तो रिश्ता नहीं नहीं होगा। बड़े बाप रे। एट एनी कॉस्ट। तो वो वहाँ पे लग्जरी है बेसिकली, ट्रीटमेंट्स आर लग्जरीज, और यहाँ पे नीड है। ओह तो अच्छा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हाँ, हमारे यहाँ तो बगैर बोटॉक्स के हो जाता है रिश्ता। कोई टेंशन नहीं, बस लड़की को खाने पकाने आता है। अच्छा, साथ में घर का काम भी जानती हो। हाँ, मासी की जरूरत नहीं है बस। अच्छा भाई, क्या शुरू करें 50 रुपए से? डॉक्टर बिल्किस आप क्या बता रही हैं? मैं ग्लोइंग स्किन के लिए बता रही हूँ। पिंक स्किन, आपके घर में मसूर की दाल होती है, आप उसको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद मसूर की दाल जो है ना, मुझे ये भी बताएं कि किस चीज़ में पीसे? मसाले वाली चीज़ में जो नहीं, ग्राइंडर में ग्राइंडर वो जिसमें मसाले मसाले पीसते हैं। ड्राई हाँ, मसाला। हाँ। अच्छा, अगर आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपकी कोई मसाला पीसा हुआ है तो पहले आप ग्राइंडर बिल्कुल अच्छी तरह साफ कर लें। ऐसा नहीं मिर्चें वगैरह सब इसमें मिक्स हो जाए। तो मुंह पे लगेगा ये? हाँ, ये मुंह पे हाँ भाई, बहुत ठीक है ना। मुंह पे गरम मसाला। ठीक है, आपने 1 चम्मच लिया, इसमें मैं 2 चम्मच रोज़ वाटर डाल रही हूँ। ठीक है, हाँ 2 चम्मच रोज़ वाटर। घर में चीनी होती है, 1 चम्मच आपने चीनी डालना है और 1 चम्मच ही आपने खुश्क दूध डालना है। ठीक है। ये आपका बन गया मास्क इंस्टेंट ग्लो के लिए। अब आपने करना क्या है, इसको तकरीबन आप जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा। सही है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, ये क्रीम की शक्ल बन जाएगी।
ठीक है। तो ये जो है आप इंस्टेंट ग्लो के लिए पहले चेहरा धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छी तरह लगाएं, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप सादे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा सा ग्लोई लुक आएगा। तो आप समझ लें ये आपका इंस्टेंट ग्लो का एक फेशियल भी बन मतलब गया। कि जैसे अगर हमें शादी में जाना है, रात में कोई इवेंट है, कहीं भी जाना है, तो उससे पहले आप ये कर लें 4 घंटे पहले कर, 4 घंटे पहले, ताकि 4 घंटे के बाद आप इस पे मेकअप भी करेंगे तो वो मेकअप भी बहुत अच्छा सा और ये शाइनिंग कितने पैसे लगेंगे इसके? इसके तो 50 से भी बहुत कम लगेंगे। हाँ। चीनी आपके पास होती है, आपने 1 चम्मच चीनी लेना ठीक है। है। मसूर की दाल घर में होती है, बस आपने पीसना है। अगर मैं इसमें ग्राइंडर के मिक्सिंग का बिजली का भी खर्चा लगाती हूँ तो भी 50 रुपए का नहीं होता। अच्छा, आराम से हो तो जाएगा। 50 रुपए के अंदर अंदर आप अंदर अपने अंदर। चेहरे पर जी, जी, ग्लो ग्लो ला सकते हैं और शादी में जाके इतरा सकते हैं। हाँ जी, आइए जी। अच्छा शेफ पर हम बात करेंगे, ग्लो तो आ गया फेस पे, लेकिन अगर चेहरे पे बाल हो, हमारे अपर लिप पे इतने ज्यादा बाल हो, फेशियल हेयर हो, तो बहुत ही बुरा लगता है। बेस भी लगाएं तो वो ब्लैक बाल नजर आते हैं ना, आने लगते हैं। ब्लैक भी, और अगर ब्लीच भी करें तो फिर वो गोल्डन हो जाता है। और सेकंड सेकंड ये कि अगर हम वैक्सिंग कराते हैं तो दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं, फिर आप बेस लगाते तो वहाँ से बेस बैठता नहीं, हाँ। हट जाता है। तो ये बड़ा मसला होता है किस तरीके से हमारे जो फेस के जो बाल हैं, जो फेशियल हेयर है, उसको किस तरह से हमने साफ़ करना है। तो मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताती हूँ और आपके बजट में 50 रुपए में ही ये बन जाएगा। अच्छा, मैंने गर्म पानी थोड़ा सा ले लिया है और नीम गर्म पानी मैंने लेना है। तकरीबन इसको 1 टेबल स्पून में पानी ले लूँगी। उसमें मैं शामिल करूँगी जेलेटिन पाउडर। ठीक है, जेलेटिन पाउडर वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। मैंने ये ले लिया, इसको मिक्स कर लिया। इसके साथ हमने 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी। इसको पहले अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा से एक लेस की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें मैंने ये दूध, डेयरी का दूध होता है गर्म किए बगैर, वो मैंने शामिल करना है 1 टीस्पून। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चुटकी भर हल्दी। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको मिक्स करके हमने थोड़ी देर रख देना है। जब इसको रख देंगे तो एक बहुत गाढ़ा सा, बिल्कुल चिकना सा एक जेल बन जाएगा हमारे पास। ये जेल आ जाएगा। जेल आप जब ये बन जाए, थोड़ा ठंडा होगा, तो आपने अपने यहाँ पे साइड्स पे लगा देना है, अपर लिप पे लगा लेना है अच्छी तरीके से। फॉरहेड पे भी आप इसको लगा सकते हैं, आईब्रो के अलावा। ये ऐसा ना हो शेप ख़राब हो जाए आपका। आपने अच्छी तरीके से लगा के, अगर आपकी नेक पे यहाँ पर बाल है तो यहाँ आप लगा लें, इसको ड्राई होने दें। जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल ये पील ऑफ की तरह यूँ निकलने लगेगा और आपके जितने भी मोटे मोटे बाल होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसको आपने इस तरह नहीं है कि आज आपने जाना है तो आज ही लगाएं। जब आपने शादी में जाना है, आपको पता होगा कि इस दिन शादी में जाना है, तो आप इससे 1-2 हफ्ते पहले से स्टार्ट। ऐसा ही नहीं है कि सुबह करें वैक्स, ये सुबह ही कर लें। लुपड़ी कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? वैक्स तो नहीं कहेंगे, इसको पील ऑफ वैक्स कहेंगे। कहेंगे। ये वैक्स टाइप का ही होता है, लेकिन ये 3-4 एप्लीकेशन के बाद थोड़े थोड़े पहले मोटे मोटे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर छोटे जो बिल्कुल बारीक से बाल होते हैं वो निकलना शुरू। इसकी एप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी, डेली करें। उसके बाद आप सूटिंग लोशन लगाना है, या फिर आप वो भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इससे कोई दाना नहीं बनता, कोई रैशेज नहीं होते। ये फिर पूरा सेफ साइड है ये। तो ये मुझे बताएं आप कि ये होगा कितने पैसों का? ये कितने पैसों का? जेलेटिन अगर आप साशे छोटा सा लेते हैं तो वो तकरीबन 15 रुपए का मिल जाता है इजीली, लेकिन उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के होता है। अच्छा। मैंने इसमें लिया है 7.5 रुपए का टीस्पून लिया है उसके अंदर। सही है, वो मैंने लिया है। हल्दी पाउडर है वो मैंने बहुत चुटकी भर ली हुई है। और मिल्क जो है वो 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर लिया है। पानी जो है हर घर में होता है, तो मेरे ख्याल से तो ये 12-13 रुपए में तो हो ही जाएगा इजीली। हमने ऐवी 50 रुपए रखे और पर्पल शर्ट पहनाई, हम इनको ग्रीन पहना के डबे रुपए रखे थे। लेकिन 50 रुपए मैंने इसलिए रखा है ना कि हफ्ते में अगर आप 3 दफा करते हैं लाजमी, तो ये आपके 50 के अंदर आ 50 जाएगा। बन हाँ, फिर 50 के अंदर मतलब आ हफ्ते में जाएगा। 50, आज के लिए नहीं, हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते के लिए 50 रुपए। ओके जी जी देखिए अनिता, एक बड़ा मसला आ रहा है, प्री मैच्योर लाइंस, रिंकलिंग हो रही है वक्त से पहले। छोटी-छोटी लोगों की लड़कियों हो की रही भी है, हो रही है ना? लड़कियों की, क्यों हो लड़कों रही की। है? एक तो मेन रीजन है तो पानी ठीक से नहीं पीते, और ज्यादा नहीं जागते रहते पीते, हैं छुप के। फिर लेट नाइट जागते हैं, देर में सोते हैं, मोबाइल में लगे होते जी, हैं। उससे भी बहुत हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि सनब्लॉक यूज नहीं कर रहे हैं, कोई टाइटनिंग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग बेसिकली हम इंसान फॉलिक एसिड के बने हुए हैं, तो अगर रोज एक फॉलिक एसिड खा लें, सिर्फ 1 रुपए की एक टैबलेट आती है, वो तो आपको एक ओवरऑल भी आपको रिजुविनेशन देगी। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स भी खा सकती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स भी खा सकती हैं, लड़के लड़कियां सब, क्योंकि मैंने मेनली नोट किया है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया बहुत कॉमन है। तो फॉलिक एसिड से क्या होता है? आयरन का? हाँ, आयरन डेफिशिएंसी आपकी बेहतर होती है। एक टैबलेट है, सुबह नाश्ते के बाद खा लीजिए, ठीक है ना। उसके अंदर ये होता है, आपको एनर्जी आती है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपकी फाइन लाइंस भी बेहतर होती है। मुझे तो बड़ा जरूरी है खाने में, मेमोरी जरूरी है। आप देखिएगा आपको बहुत फर्क तो लगेगा। कभी कभार मैं आपका नाम भूल जाती हूँ, ऐसे मेरे साथ होने लगा। गैस सामने बैठा हुआ है और मैं, जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और नाम ना दिमाग में एकदम गुम कि ओ मेरे अल्लाह, ये क्या। कभी कभार डाइटिंग के चक्कर में नाश्ता वाश्ता नहीं करते ना,
आप डाइटिंग के साथ भी फॉलिक एसिड ले सकती हैं। एक सुबह नाश्ते के बाद एक फॉलिक एसिड 1 रुपए की आती है, बहुत ही रीजनेबल है और इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मदद जिनकी मतलब ऐसी लड़कियां जिनकी शादी होती है जी। और वो उनको एक डर लगा रहता है, पता नहीं वो कंसीव कर पाएंगे कि नहीं, तो मुझे डॉक्टर ने उस वक्त भी कहा था शादी होने के बाद फौरन ही फॉलिक एसिड खाना शुरू। बिल्कुल सही कहा। नहीं अच्छा, शादी से पहले से पहले देखिए अगर शादी होने के बाद 1 महीने में कंसीव कर लिया तो फर्स्ट मंथ में जो है वो बेबी का हेड स्ट्रक्चर ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जो आपका सर बना रहा है वो फॉलिक एसिड ही बनाता बेसिक है। चीज तो फॉलिक बच्चों में अटेंशन डेफिसिट नहीं होता। तो शादी की डेट जैसे ही फाइनल फिक्स हो, हो आप फॉलिक पहले एसिड 3 खाना महीने शुरू कर पहले दें। खाना शुरू कर बिल्कुल। दीजिए। बल्कि दुल्हा वाले वो लेके जाते हैं ना एग्जैक्टली, आप पहले अंगूठी और वो सब चीजें बिल्कुल, बाद बिल्कुल। पक्की वो फॉलिक एसिड की गोलियां गोलियां लेके दे जाते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड का सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फीमेल जिस माँ को बहुत शौक है जल्दी से मेरे घर जो है लाल आ जाए वो फॉलिक एसिड की गोलियां अपनी बहू के लिए लेके लेकिन फॉलिक एसिड सिर्फ औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए बहुत जरूरी तो है। आदमी अपने बेटे को भी खिलाए। हाँ, और क्या, अपने बेटे को भी खिलाएं। दोनों एक फॉलिक एसिड सुबह खा लें, क्योंकि एनर्जी लेवल्स दोनों के लिए जरूरी है। इंसान में तो मौजूद ही बिकॉज है। देखिए निदा, हम लोग बेसिकली फॉलिक एसिड के बने हुए ना, फौलाद के बने हुए, तो हमें और उसी को कोई improve इतनी तवज्जो नहीं देता फॉलिक एसिड जी, के जी। पीछे। हर कोई कहता विटामिन सी खाएं, विटामिन सी खाएं। फॉलिक एसिड का तो नाम ही नहीं सुनने में बेसिक आया। फॉलिक एसिड है जबकि हमारी कितनी बॉडी में। सस्ती है। जी बिल्कुल सस्ती और इजीली अवेलेबल। तो एंटी एजिंग एक मास्क में आपको बता रहा हूँ, उसका नाम ही टाइट है। इसकी आपकी स्किन को टाइट करेगा, ये प्रीमेच्योर लाइंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये स्किन को नाम लिफ्ट आपने करेगा। क्या लिखा है? टाइट, हाँ, स्किन लिफ्ट करेगा, स्किन को टाइट करेगा, पोर्स भी कम करेगा। ठीक है, सबसे आसान है टोमेटो पेस्ट। आपके टमाटर का पेस्ट आपके घर पे होता ठीक है, है। ये 1 चमचा लिया आपने। ग्राइंडेड क्यूकम्बर पेस्ट, ठीक है, ये आपका खीरे का पेस्ट है, इसका 1 चम्मच लिया। अच्छा, हनी जो शहद है उसका आधा चम्मच। ये ख्याल रखिए जितनी मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ उतनी ही लीजिए, क्योंकि हनी का भी ज़्यादा डालने से मसला हो सकता है। और साथ साथ एलोवेरा जेल 1 चम्मच। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आप जब भी यूज़ करें तो पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें। ओके, हाँ। गर्दन के पास लगा लीजिए, क्योंकि फेस पे लगाना है कितनी देर आपको। तक लगा के जी, रखें? इसको 15 से 20 मिनट लगा के रखें। अगर लाली, खारिश या जलन लगे तो उसको नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एलोवेरा से भी रिएक्शन आ सकता है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। टमाटर का पेस्ट है 1 चम्मच, ये अपना खीरे का पेस्ट है 1 चम्मच। अच्छा, ये शहद जो है ये आधा चम्मच है। ये ख्याल रखिएगा जितनी मैंने क्वांटिटी बताई उतनी डालिएगा, ओके। ज़्यादा डालने से मसला हो सकता है। और एलोवेरा जेल ये तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको, या आप पड़ोसी के उससे ले सकते जी हैं। नहीं, पौधा आता है 400 रुपए का। लेकिन महंगा ये हो बहुत गया। जगहों पे रखा हुआ है, ये इसकी अफादियत बहुत चोरी है। कर लें। चोरी कर ले, आप भी निकाल कह रहे दे। पड़ोसी के हाँ से बिल्कुल, पत्ता चोरी ये कर देखिए इस तरह का पेस्ट बनेगा। अच्छा, इसको आपको रात में लगाना है। रात में सोने से 1 घंटा पहले आपने लगाया, पहले पैच टेस्टिंग की, नहीं हुआ, फिर आप लगाया, आधा 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। फिर आप प्लेन वाटर से वॉश कीजिए, कोई फेस वॉश या कोई साबुन यूज़ नहीं करेगा, ताकि इसकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो कि टोमेटो पेस्ट है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। क्यूकम्बर बहुत अच्छा है आपकी एंटी एजिंग के लिए। हनी जो है वो आपकी स्किन में एक लस्टर, एक शाइन लाएगा। और साथ साथ एलोवेरा जेल तो है ही, आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी स्किन को टाइट करेगा, प्रीमेच्योर लाइंस को कम करेगा। अच्छा, इसको लगा के सो जाना है। फिर लगाया आपने, प्लेन वाटर से वॉश किया। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाऊं अगर आप बिल्कुल, इजाज़त बिल्कुल, दें? बिल्कुल। बहुत देर हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए। सिर्फ 50 रुपए होने चाहिए आपके पास अपने मसलों को हल करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपीज़ खर्च करके आप अपने मसलों का हल निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं दोबारा एक्सपर्ट्स के पास चलूं और आपके मसलों का हल निकालूं, आइए जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी चलूँ। आपको तो पता ही है ना भाई इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त PSL का एक बुखार है जो सब हर जगह फैला हुआ है। और PSL कराची किंग्स PSL 7 एडिशन के लिए जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे साथ ताउन किया है जी, उनमें शामिल है PSO टाइटेनियम स्पॉन्सर, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर, बोनापापा पर्सनल केयर पार्टनर, GFS बिल्डर्स गोल्ड स्पॉन्सर एंड हाउसिंग पार्टनर, मोगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर, अर्बन सोल ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर, ARY लगूना गुजरावाला लाइफस्टाइल कम्युनिटी पार्टनर, टक ऑफिशियल स्नैक पार्टनर, क्रेडिट बुक किंग्स बिजनेस पार्टनर, वुल्फ 777 न्यूज़ ऑनलाइन स्पोर्ट्स न्यूज़ पार्टनर। साथ साथ जो कल की विनर हैं जनाब, कल के विनर हैं अब्दुल रहमान फ्रॉम कराची। और आज की शर्ट कौन विन करेगा, पहले अब्दुल रहमान आपको दिखा दूँ शर्ट कि आपको फिट आ जाएगी किस साइज़ के लिए हैं, वरना अपना साइज़ भी SMS कर दें फटाफट। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शर्ट है कराची किंग्स की। आज का सवाल आपको भी मौका
मिल सकता है जीतने का? आज का सवाल ये है, कराची किंग्स के PSL 7 में अभी तक, कराची किंग्स अभी तक PSL 7 एडिशन में कितने मैचेस खेल चुका है ऑलरेडी? अपना जवाब, अपने शहर का नाम, अपना नाम 8038 पर SMS करके भेज दें। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा SMS और ज़्यादा से ज़्यादा जीतने के मौके। आइए जी, अब मैं चलती हूँ डॉक्टर बतूल की तरफ। जी 50 रुपये डॉक्टर साहिबा। अबू धाबी वाले कहेंगे ये आप तो बड़ी, आप तो 50 रुपये में मस्त हल कर आए। बताइए। जी डॉक्टर साहब क्या करें? डार्क सर्कल आए हाय 50 रुपए से भी 50 रुपए में हल्के? कम ही, कम है, कम है, बहुत कम है। आहा। सौंफ हमने गर्म पानी डाल लिया, ठीक है। ओवरनाइट करें ज़्यादा बेहतर है, और मिट्टी के प्याले में डाल के करें और बेहतर। और भी बेहतर। तो मिट्टी के प्याले में मिनरल्स होते हैं। पानी हमने डिप करके रख लिया, सौंफ 1 चम्मच, सुबह निकाला। हरा धनिया घरों में होता है, इसकी डंडियाँ मैंने इसमें शामिल कर ली, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया। तो ये अंडर आए डार्क सर्किल के लिए जो सीरम लगाए जाते हैं, ये वो है। क्या कर रही हैं? पुदीने की धनिया की डंडियाँ। अच्छा, ये बेसिकली आपके जो पफीनेस हो जाती है, तो ये डायरेटिक के तौर पे काम करता है। ये पफीनेस उस को पे इस तरह चम्मच से करने के बजाय ऐसे नहीं करें कि वो नहीं, ये बस छुरी से ये काट लें? हाँ, छुरी ये तोड़ लिया मैंने। हाँ। और अब ये देखिए, मैंने इसको चम्मच से यूं क्रश कर लिया, इसका जूस निकलेगा। अच्छा, इसका जूस चाहिए आपको? जी, ठीक है। इसमें डाला, फिर हमने 1 चुटकी इसमें डाला काला नमक। हाय हाय, काला नमक। काला नमक रिच इन मिनरल्स होता है, अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके फॉर्म पफीनेस भी कम करेगा, डार्क सर्कल्स भी रिमूव करेगा। और ये सीरम जो मैं बना रही हूँ, ये 4000 5000 से कम नहीं है। अंडर आए डार्क सर्कल सीरम जो इतने होते हैं, ये सेम वही आपकी फॉर्मुलेशन है, आपने लगाना है। और जो है आपकी पफीनेस भी रिमूव हो जाएगी विद इन हाफ एन आवर। ओके। हमारे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, उसमें जाकर वो, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। पफीनेस उस वक्त होती है जब आपकी गुर्दे की पहली लेयर सूजना शुरू हो जाती है पानी की कमी से। अच्छा, तो आपको पफीनेस अल्लाह ताला एक आपको दिखा रहे होते हैं सिम्टम्स कि आप पानी कम पी रहे हैं, तो अपना लेकिन ये तो कुछ लोगों की जेनेटिक भी होती है। जेनेटिक भी होती है, बिल्कुल जेनेटिक भी होती है। वो जेनेटिक रीजन तो फिर आपको पता है ना, कि अगर आपकी मदर को है, खाला को है, जिसको भी ये तो उसका फैमिली क्या में, हाल होता है? जेनेटिक का ये होता है कि आप या तो फिलर करवा लीजिए, फिलर PRP कराने से करवा क्या होता है कि वो लीजिए। जो फिलर से ये होता gap है, होती जो है, वो भी गैप fill होता है हो वो जाता फिल हो जाता है। वो बात पूरे तो नहीं पपोटे बन वो जाएंगे। बेसिकली ऑर्बिटल बोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपका अपर वाला जो है पार्ट, मसल का पैड ऑफ फैट जो होता है वो अलहदा हो जाता है, और नीचे का अलहदा। तो बोन प्रोमिनेंट होती है। बोन प्रोमिनेंट जो होती है उसके ऊपर आप फिलर डालेंगे, नीचे डालेंगे नहीं, अगर आप इक्वल करेंगे तो नहीं होता, वो बाहर निकल के नहीं आता, वो बहुत स्मूथ लुक देता है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध। खुश्क दूध में जो है लैक्टिक एसिड होता है बेसिकली। तो जो डार्कनेस होती है वो आप जैसे ही लगाते हैं 20 मिनट्स में जो आपको लगेगा कि डार्क सर्कल बिल्कुल वैनिश होता है। आप रात में लगाकर सो जाइए, सुबह वॉश कर लीजिए, सुबह लगाइए, अपना काम करते रहिए, 4 से 5 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे बिल्कुल रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा होते ही नहीं है। तो डार्क सर्कल बेसिकली अंदर से कंट्रोल करें। और डार्क सर्कल उस वक्त भी होते हैं जब अच्छा, आपका किस अंदर से किस वजह से होते हैं? हेमोग्लोबिन की कमी से, खून की कमी से, नींद की कमी से, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर और डाइट। अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका इंसुलिन लेवल हाई है, तो सिर्फ आपके नकल्स नहीं डार्क होते, आपकी ये चीज़ भी डार्क। और खास तौर पर विटामिन C ऑल्सो, वो भी कम होता है। वो भी कम होता है, तो आपकी डार्कनिंग होना शुरू होती है। फॉलिक एसिड ले लीजिए इसके अंदर। बिल्कुल। फॉलिक एसिड ले लें। फॉलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E का इस्तेमाल अच्छा करेंगे, नींद की कमी दूर करेंगे, तो फिर आप कभी भी डार्क सर्कल नहीं होते। ओके, ठीक है जी डॉक्टर जी। बिल्किस जी, मैं बता रही हूँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए आपने लेना है गर्म पानी 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले से पानी था, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ ले लो। क्या हो गया? ये इसमें पहले से पानी था। अच्छा, तो वो जेलेटिन को वो करना है ना, इस वजह से गर्म पानी चाहिए। 1 चम्मच गर्म पानी। हाँ, उसमें आपने वैसे ही चुटकी जैसे जेलेटिन पाउडर इसको इसमें हल कर दें, ठीक है। ये पील ऑफ मास्क की तरह बनेगा। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जायफल और जवित्री का पाउडर। अच्छा, हाँ, जायफल जवित्री घर में होता है, पीस कर रखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पीस के रखा हुआ है। इसको मैं सिर्फ इतना सा ले रही हूँ, चुटकी। तो ये जो है आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए मास्क बन गया।
ये जो ज़िद्दी से ज़िद्दी भी होते हैं, जो ब्लैक हेड्स होते हैं, आप ये लगाएं और देखें कि इसको लगाएंगे, उसको सूखने दें, पील ऑफ कर लें, निकल आएंगे। जेलेटिन है और क्या है? जेलेटिन, जायफल और जवित्री का पाउडर। जायफल, जवित्री का पाउडर दोनों को हम वजन पहले अलग अलग पीस लें, हम वजन मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसमें से आपने चुटकी लेना है और उसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करते रहें। जब ये नीम गर्म से थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो आप इसका लेप लगा लें। ठीक है। और आपने एक लेप लगाया, उसके थोड़ी देर बाद दोबारा जैसे वो सूख जाए एक लेयर और लगा लें। ओके। 2 दफ़ा आपने लेयर लगाया, सख्त से सख्त जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको निकालने में ही आपकी मदद करता है। ओके। इससे पहले अगर आप चाहें तो चुटकी खाने का सोडा पानी में डालकर पहले वो उसका मतलब वो वाला पानी लगा लें, वो सूख जाए उसके ऊपर ये लगाएंगे तो यकीनी रिजल्ट आता है। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आइए जी फरा जी, हम आईब्रो एंड आईलैशेस के लिए हम बताएंगे कि बड़ी पतली पतली सी होती है, नजर नहीं आ रही होती है, वो मस्कारा लगा लगा के ना फिर भी वो Eyelashes thick नहीं और है, eyebrows eyelashes and दोनों। eyebrow दोनों के लिए ठीक है। और आईब्रो भी गैप होते हैं या बहुत ही बुरे कलर के होते हैं। आईब्रो मोटी मोटी और चल रही है, bushy thick eyebrows चल का रही है। हाँ, fashion है। बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है। तो आपको अब अपनी अच्छी भी करनी है और लोग पूछते टिप्स पूछते रहते हैं ना, मुझे कुछ बताओ ना, मेरी आईलैशेस बहुत घनी हो जाए, आईब्रोज बहुत अच्छी हो जाए, गैप्स के अंदर जो है वो फिल हो जाए। तो बहुत आसान सा 50 रुपए के अंदर अंदर का मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। अच्छा, ये सिकाकाई है, मैंने इसको पानी में पका लिया है। पकाऊंगी तो इसका बहुत एक अच्छा सा कलर निकल आता है। अगर आप इसे भिगो के पकाएंगे तो एक ब्लैक सा अच्छा सा कलर निकलता है। ठीक है, मैंने इसमें ये ले लिया है तकरीबन, सिकाकाई थोड़ी सी ही मैंने ली है, तकरीबन आप कितने 5 की रुपए होती है ये की, सिकाकाई? 5 रुपए की मुश्किल से मैंने ये थोड़ा सा एक 2 पीस भी इसके चलेंगे। हाँ। 5 रुपीज़ की आप इसमें ले लें और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसको पका लिया है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ रख दिया है। अच्छा, इसमें हम वही पुराना तरीका सुरमा शामिल करेंगे क्योंकि सुरमा लगाते थे ग्लिसरीन के साथ। तो अब लेकिन दूसरी चीज़ें मैंने ऐड की ताकि वो जल्दी से आपकी थिक हो जाए और अच्छी घनी घनी सी हो जाए। अच्छा, सुरमा है वो मैंने लेना है, तकरीबन थोड़ा सा लेना है, 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने लेना है इसमें, सही ज़्यादा मैंने नहीं लेना सुरमा। तो आप समझ लें सुरमा मैं इसमें ले रही हूँ 15 रुपये का ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसकी कॉस्ट लगा लें, अगर ये है 40, 50, 60 रुपये का है तो मैंने थोड़ा सा इसमें सुरमा लिया है, वो सुरमा मैंने ले लिया। उसके साथ विटामिन ई, इसका मैंने कैप्सूल लिया है, वो 20 रुपीज़ का मिल जाता है आपको। ठीक है, इसको मैंने विटामिन ई का कैप्सूल मैंने इसमें डाल दिया है और उसके साथ ग्लिसरीन। इसके 50 रुपए पूरे किए मतलब आपने, हैं? 50 से ये थोड़ा कम है, 45 में बन जाएगा। अच्छा। हाँ, 45 रुपीज़ में बन जाएगा अगर खींचतान के करें। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसको यूज़ किया है और ये है मैंने इसको मिला के, ये बहुत चलेगा आपको। अच्छा, अभी ये 1 लगा- महीने तक चलेगा। application का तरीका हाँ, मैं बताइएगा आपको बता रही हूँ, किसी भी कंटेनर में आपने डाल देना है, छोटी वाली डब्बी जो आपके पास होती है उसके अंदर डाल दें। मस्कारास के जो ब्रशेस होते हैं जो खाली हो जाते हैं, आप इसमें फेंक देते हैं, उन्हें फेंके नहीं और इसको आपने डिप करके अपनी आईलैशेस पे अपने अच्छी तरह से इसे मस्कारा लगाते हैं। इस तरह से लगाएं, आंखों के अंदर भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं देगा। इसी तरह से छोटे कट ब्रशेस होते हैं आप जिससे आप आई शेड या कॉर्नर्स अपने बनाते हैं, वो कट ब्रशेस को डिप करके जिस तरह से आईब्रो बनाते हैं ना, मेकअप करते हैं, इस तरह से आपने ये लगा लेना है। लगा के आप इसको छोड़ दें, रोज करें, आपको इसके बहुत जल्द आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, वाइट बाल निकल आते हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे इनके। क्योंकि सिकाकाई जो है वो काले बाल करने के लिए ऑयल में मिलाया जाता है, शैम्पूज में मिलाया जाता है, तो ये बहुत बेस्ट है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, आपकी आईब्रो वाली ने आपकी आईब्रो उड़ा दी होती है। अब आप exactly. इंतजार कर रहे हैं कि तो कब होएगी, कब पेंसिल आएगी, लगा के आप पेंसिल गुजारा लगाते तो करें। वो बहुत डरावना सा लुक आता है। पेंसिल हर कोई सही तरीके से हैंडलिंग नहीं कर सकता, लगा तो नहीं अगर घर में सकता। बैठे हैं तो ये आप उसको लगा प्रैक्टिस करें। आपने मस्कारा का ब्रश लेना है, कट ब्रश लेना है, घर में वैसे भी होता है, उसको डिप करके आपने अच्छी से आईब्रोज अपनी बनानी है और मस्कारा के ब्रश से आपने ये लगाना है। कुछ दिनों में ही आपकी बहुत अच्छी आईब्रो हो जाएगी और लैशेस तो बहुत ही अच्छी थिक सी हो जाएगी। आसान सा तरीका। जबरदस्त जबरदस्त जी। पिगमेंटेशन का बड़ा मसला है। हाँ, लोगों की इतनी छाइयाँ प्रॉब्लम ना। होता है, झाइयाँ हैं या कहीं से ये होता है सिर्फ ये जगह डार्क हुई हुई है, ये है, या गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क है। ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर हम पहले ब्लड टेस्ट तो यंग करवाते हैं। बच्चियां जो मैंने जी। टीनेज बच्चे मैंने देखा अक्सर उनका ये पोर्शन जो है जी, वो हार्मोनल क्यों काला होता है? हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह वजह क्या से। है? एक तो हार्मोन क्या करें देखिए वो? हार्मोन्स का उनको ही करना चाहिए। सबसे पहले तो जल्दी मतलब सोएं, उनके जल्दी पीरियड्स उठें। डेट टाइम पर नहीं होती, इससे उनको एक पता वो भी चलेगा। है जी। हाँ। अच्छा, दूसरा उनका ये कि उनको चिकन और अंडा फिलहाल नहीं खाएं क्योंकि चिकन और अंडे में हार्मोन्स हैं। देसी अंडा देसी चिकन लें। तो क्या खिलाएं फिर हाँ, उन्हें? उनको फिश खिलाइए, उनको बीफ मटन खिलाएं, सब्जियां खिलाइए, उनको फ्रूट्स खिलाएं। और एक और जो मैंने देखा है एज अ डॉक्टर, सर्कैडियन रिदम टूटा हुआ है, जल्दी सोना है जल्दी उठना है, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका पूरा जो साइकिल है आपकी जो अपनी अल्लाह ताला ने बनाई है वो ख़राब हो जाती है। तो पिगमेंटेशन का ये बहुत बड़ा है। अच्छा, फिर थायराइड भी चेक कराएं, क्योंकि थायराइड में वेट बढ़ रहा होता है, गर्दन डार्क हो रही होता है, एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो बस सब क्योरेबल है, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें करनी होती है। लेकिन अगर आपकी सब चीज़ें क्लियर हैं फिर भी पिगमेंटेशन है, तो इतना आसान मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ते बन जाएगा पिगमेंटेशन। इसका नाम है 10 स्किन पिगमेंटेशन का स्क्रब है। ये बहुत सारी चीज़ें करेगा, स्किन टाइट भी करेगा, ग्लो भी लाएगा, फ्रेश स्किन भी करेगा, ये पिगमेंटेशन भी ठीक करेगा। तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको लगानी है। दाल से है 2 चमचे एलोवेरा और सीन से 1.25 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। बहुत ही आसान है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया। एलोवेरा जेल वैसे भी बहुत आसानी से मिल जाता है, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 1.25 चमचा, 1 चमचा और 1/4 टीस्पून, ठीक है ना। ये आपने मिला के इसको अपने पास रख लिया, ठीक है। अच्छा, रात में आप जब सोने लगे आपने इसको मिक्स करके आपने पहले तो पैच टेस्टिंग, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ पैच टेस्टिंग जो हो चेहरे की बात है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए, बहुत ज़रूरी है ना। अगर हो सकता है इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये लगा के आपको लगाना है इसको। आधे घंटे के बाद फिर जैसे स्क्रब की तरह फेस वॉश कर दें प्लेन वाटर से, और फिर आप इसके साथ सो सकते हैं। तो आपकी विद इन 20 to 30 डेज़ के अंदर आपकी पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा फ़र्क आएगा। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। और एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ना टेंशन लें ना टेंशन दें, ताकि उससे भी आपकी बहुत पिगमेंटेशन का बड़ी प्रॉब्लम अच्छी बात की। सब आपकी इस बात पे बिलीव करेंगे, अमल करेंगे। आई होप सो, क्योंकि आप किसी को टेंशन देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे भी तो रिफ्लेक्ट होता है। आती है भाई। तो ये इससे बेहतर है कि ना दो टेंशन ना लो टेंशन। हाँ जी। अच्छा, मैं बता रही हूँ एक्नी मार्क्स के लिए। अच्छा, ये मार्क्स के लिए हम मास्क बना रहे हैं, और इसके लिए मैंने ग्रीन टी का लिया है, पानी डाला। अच्छा, ग्रीन टी से एक्नी के मार्क्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, जो मार्क्स होते हैं, जो पिगमेंट्स रह जाते हैं, मतलब एक्ने तो चला जाता है, लेकिन अपने जो वो नहीं, छोड़ उसके के बाद जाते हैं ना के निशानियां। स्कार्स की बात नहीं कर रही, मार्क्स स्कार्स गड़े हैं। स्कार नहीं आया। हाँ। अभी दाना हुआ था, किसी मच्छर ने काटा है क्या, और फिर तो निशान आ गया। फिर निशान आ गया, स्कार नहीं है। इससे चला जाएगा। ओके, इससे चला जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, निशान रह जाए फिर भी बेरेबल है, यस, स्कार ना हो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये कि आप उसके एक्नी का बहुत अर्ली ट्रीटमेंट ले लें। जितना आप अर्ली लेंगे, हमारे यहाँ अभी तक ये मिथ है निदा कि ना बेटी 13 साल की हो गई है, 14 साल की, ये एक्नी खुद ही सही हो जाएगी। हालांकि बच्ची 11 साल की उम्र से कह रही है आप मुझे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दें। अब वो इतने डीप दाना निकल रहा है, उसी के ऊपर निकल रहा है, वो अंदर घड़ा, वो आपका कोलेजन अंदर लेकर जा रहा है, क्योंकि वो पीछे से बैक्टीरिया है ना, तो वो जितनी बड़ी सिस बनेगी उतना अंदर गड़ा है ना। और वो ये कहते हैं और जवानी के दाने हैं भाई, एग्जैक्टली। तो हमको भी अभी तक ये मिथ है, अभी तक के ये मिथ अभी तक जब बाकी बच्चे है। को हो रहे हैं दानों का आप प्रॉब्लम, फौरन इलाज करा क्योंकि लीजिए। यंग बच्चों को मैंने पूरे मुंह भरे हुए देखे। यस, एग्जैक्टली, कॉन्शियस हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। और वो कोई बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया कैसे आता है? जैसे बैक्टीरिया होता है, एसिडिटी में फलता फूलता है। अगर हमारी तेजाबियत होगी मैदे में, मैदे में बिल्कुल, तो वो वहाँ पे फलता फूलता रहेगा, बनता रहेगा। आपने सुना होगा ना, एक्नी ठीक हो जाती है और फिर दोबारा हो जाती है। क्यों? पानी की कमी, नींद की कमी, नींद टाइम पे ना लेना, ये सब आपके एंजाइटी फैक्टर और अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी खालाओं को ना बहुत पिंपल्स थे, ठीक है, तो मेरी यासिर से शादी हुई, ऐसे कहेंगे यार तुम्हारी तो फैमिली में है, तो तुम अपनी स्किन का ख्याल रखना। बिल्कुल, सो मुझे भी थे। तो ये क्या जीन्स में भी होते हैं पिंपल्स? भी होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैंने नोट की, आजकल बाहर का चूंकि बहुत ज्यादा खा रहे हैं लोग फास्ट फूड ना, हाँ, लेकिन मेडिकली हमारे पास लिखा कहीं नहीं है। डॉक्टर साहब विल एग्री विद मी। जैसे मुझे ऐसा लगता था मैं चॉकलेट्स खाती हूँ, बिल्कुल, कॉफी से, बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट ये किसी से एग्री करेंगे, मैं किसी से, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि मैं अगर ये चीजें मना करती हूँ तो पेशेंट सही हो जाता है। मैं मूंगफली मना करती हूँ, मैं चॉकलेट मना करती हूँ, मुझे भी निकलते हैं, मुझे भी नहीं। एलर्जी है ये नहीं, ये आपका जेनेटिक फैक्टर होता है। हर किसी का अलग-अलग सीबम प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ती है, और वो एसिडिक इतनी होती है कि अगर आप यहाँ पे झाड़ू लग रही है और आपके ओपन पोर्स हैं, आपको एक्ने निकल आएगी। और आपने रात में चॉकलेट खाई है तो सुबह निकलने, झाड़ू नहीं लगाना मेरे साथ। दैट डिपेंड्स ऑन योर ओपन पोर्स। आपका पसीने की कंसिस्टेंसी कैसी है, वो सीबम कैसा है। अगर उसका पीएच 5.5 नहीं है तो फौरन बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा और आपको एक्ने निकलना शुरू हो जाएगी। फिर पीछे ये बच्ची का एग्जाम हो रहा है, कोई टेस्ट है, कुछ स्ट्रेस आ गया, कोई परेशानी है, आपस में लड़ाइयाँ हो गई बहन भाई की, बस स्ट्रेस फैक्टर है ना ये।
फौरन दाने निकलना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब will agree with me? हार्मोन्स फिर का हार्मोन्स ये जरूर बताएं हार्मोन्स हार्मोन्स का क्या होता है। मुझे ऐसा फील होता है जब अक्सर होता है बच्चियों को जब उनके अहम दिन शुरू होने वाले होते हैं पहले आ जाए। उससे पहले दाने आते हैं। 5 से 6 चीजें, एक तो नींद अच्छी करें, ठीक है, कोशिश करें कि 10 से 11 के दरमियान सो जाएं, ये भी बहुत लेट है अच्छा, ऑनेस्टली। सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये भी सही कह बहुत रहे हैं। लेट है क्योंकि आपको इशा की नमाज के बाद सोना आया है, ओह, ठीक है। तो इस्लामिक 10 से method है। 11 क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन होता है एक पढ़ाई का, तो 10 से 11 मैक्सिमम है। 10 से 11 आप सो जाएं। उसके अलावा आप जब आपको तो आप नोट करें कि आपके पीरियड से 10 दिन पहले जो है आप जो चीज़ खा रहे हैं किन चीज़ों से आपको एक्नी कॉज हो रही है। लाइक मैं मना करती हूँ कि आप चीज़ नहीं लीजिए, आप दूध का इस्तेमाल कम कीजिए। अच्छा पीरियड से पहले या नॉर्मली चीज नहीं, पीरियड से 10 दिन पहले। जब आप ये नोट डाउन कर लेंगे, देखिए जब साइकिल स्टार्ट हो रही है तभी बच्चे ये कर रहे हैं, और ये माँ बाप का फर्ज है उनको बताना। आप अगर आपको बीफ से हो रही है, आपको चावल से हो रही है, आपको मूंगफली से हो रही है, आपको गोश्त से हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन या फाइबर की कमी से हो रही है, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। आप 10 डेज पहले खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। दूध अगर पीना है तो दूध पानी मिक्स करके पीजिए, ठीक है। तो ये होता ये है कि आपकी ग्रेजुअली सेटल डाउन होती है। पीएच आपको लगता है चीज जो होता है वो पीएच बढ़ा देता है, सीबम का पीएच बढ़ा रहा है, और फिर बढ़ा देता है बैक्टीरियल actually। प्रोलिफरेशन यानी बैक्टीरिया को डबल करने में बहुत। मैं आजकल जो है डाइटिंग के बाद से नाश्ते में खा रही थी चीज हाँ। और मेरे एक यहाँ पिंपल अवॉइड करें यहाँ आप, पिंपल जी, avoid लग रहा करें है आप। चीज और जिनको मिग्रेन हो उनको भी चीज नहीं उनको भी खाना चीज़ है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर में शदीद दर्द होता है। बिल्कुल। भाई ये सर में इसलिए दर्द हो रहा है। क्या? हाँ, चीज कॉफी ये सब स्टिमुलेट करते हैं। बाज़ लोगों को सूट करती है कॉफी, बाज़ लोगों की मजीद स्टिमुलेट करती है मिग्रेन को। तो वो केमिकल ऐसा होता है, बेसिकली कैफीन बहुत सारे केमिकल्स को ट्रिगर करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए एहतियात। तो ये आप ग्रेजुअली जैसे ही बच्ची इस फेज में दाखिल हो ना, उसी वक्त अगर आप सॉर्ट आउट कर लें कि किन किन चीज़ों से होती है, फिर वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आ रही होती है। बच्चे भी लड़कों के भी ऐसे भी होते हैं। लड़कों की ज्यादा होती है एक्नी। एक्ने की एक ख्याल प्रॉब्लम रखें बहुत देखी कि है। सिर्फ खुरचे नहीं, एक्नी चाहे जितनी लड़के बड़ी हो खुरचते जाए, हैं। खुरचते लड़के हैं, उसके खुरचते बाकायदा स्कार्स बन जाते हैं, और लड़कियों को भी क्योंकि वो कहते हैं। शेव भी करते हैं ना, तो जी। उसलिए। अच्छा, छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मैं आपकी आपने बता दिया जी, था ना। मैंने बता दिया। ओके जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 50 रुपए 50 रुपए 50। मतलब अगर आप ये फ्रेम डायरेक्टर साहब इस फ्रेम से खोलें तो लोगों को पता चल जाए कि आज होने क्या वाला है। आज हो रहा ये है कि आपके मसाइल जो हैं उनका सबका हल हो रहा है 50 रुपए के अंदर। मुझे पता है यार, ख़वातीन चाहती भी हैं अपना ख्याल रखना तो नहीं रख पाती, क्योंकि खर्चे के बाद उनके लिए, उनकी ज़ात के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचते। सो इसीलिए मैं ये, हम लोग बैठते ना जब टीम, और फिर हम इनके साथ डिस्कस करते कि क्या ऐसा कुछ है जो हम उन ख़वातीन की जो अपना हर चीज़ वार देती हैं पूरी फैमिली पर, उनके लिए कुछ कर सके। तो 50 रुपये तो आप ये तो दुपट्टे के पल्लू में रख सकती हैं बचा के। हाँ मुझे पता है बच्चा आएगा, अम्मी वो रस केक मंगवा दे। 50 रुपए में आप उसमें कितने काम कर सकते हैं है ना? 50 रुपए की तो चाय हो गई। ब्रांडिंग मत कर दीजिएगा। जी आपकी बारी है। अच्छा, हमने शामिल किया है ग्रीन टी। मैंने 2 स्पून ले लिए थे और पानी में डाल के एक्ने मास्क है ना एक्नी ये? मास्क, एक्नी मार्क्स, Sorry, धब्बे, एक्नी के धब्बे एक्ने के मार्क्स को दूर करने के लिए मास्क, बिल्कुल मास्क है ना ये? मास्क है। मैंने सही देखो मुझे अच्छा, अच्छी इसके बातें बाद माना। ग्रीन टी में ग्रीन टी में हम शामिल करेंगे कैलामाइन लोशन। अच्छा, इसका मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच। अक्सर मेरे दाने निकलते थे तो कैलामाइन लोशन जो है मैं लगाती थी सूदिंग के लिए। सूदिंग के बहुत लिए भी safe होता है। है, ओपन पोर्स के लिए भी होता है। अच्छा, ओपन पोस्ट Yes, Very आपके safe, ओपन पोर्स, very और safe। दूसरा पीएच को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। क्योंकि मैं खुद बेयर कर चुकी हूँ ना एक्ने, सो एक्ने में होता ये था कि आपको दर्द होता है बाकायदा, yes, और उस दर्द को कभी ड्राइनेस भी होती है, बिल्कुल, खारिश भी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सूट करता है Yes, कैलामाइन लोशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये शामिल किया मैंने। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चुटकी फिटकिरी, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर अगर कॉर्नफ्लावर, आप 1 चुटकी फिटकरी, ग्रीन टी और कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन। ठीक है। अच्छा, कैलामाइन green tea का पाउडर आपने भी वो- मिलता है, कैलामाइन लोशन भी ठीक मिलता है, है। आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और लोशन भी शामिल ग्रीन कर टी सकते का आपने वो निकाल दिया है, हैं। टी रस बैग। निकाल दिया, टी बैग हमने शामिल ठीक है। किया, 2 चम्मच में हमने बनाया। और हाँ। अच्छा, इसको बहुत थिक नहीं बनाना है,
ये देखिए इस पतला तरह ये है। पतला पतला तो ये बनेगा। कैसे लगाएंगे? ये बस apply ये कैसे? इस तरह ऐसे फेस पे जो है लगा पूरे लेंगे। face पे लगाएं या पूरे- सिर्फ दानों नहीं, पे? पूरे फेस पे लगाएंगे आप। पूरे फेस पे लगाने के बाद आपने इसे 20 मिनट ड्राई होने देना है अंदर से। इससे आपके पोर्स भी टाइट होंगे, ये मार्क्स भी लगा के मुझे खत्म। लगता है लेट जाए, पतला है ना? ये नहीं, ये तो ड्राई फॉन है ना, आप लगा, ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गया, बहता नहीं है ये। आपकी कोई ऐसा मैंने कहा effect यूं बहेगा तो नहीं। अच्छा, टपक रहे हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है इवन आप कुकिंग करते वक्त भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमने शामिल किया है और ग्रीन टी में सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो ओपन पोर्स को भी बंद करता है, पीएच को मेंटेन करता है। दूसरा, जितने आपके अंदर वाइट हेड ब्लैक हेड एम्बेडेड होते हैं ना, कुछ हिडन एक्नी होती है, वो खुद ही ऊपर आकर जब आप फेस वॉश करेंगे तो वो वाइप ऑफ हो जाती है। जिस तरह हम केमिकल पीलिंग करते हैं या हम फ्रूट पीलिंग करते हैं, तो ये सारे एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है। जो अंदर आपके वाइट हेड ब्लैक हेड फंसे हुए भी होते हैं ना, उनको भी बाहर खींच के ले आएगा। तो ग्रीन टी का फ़ायदा ये होता है। और कैलामाइन जब वो खींच के ऊपर आ गया तो कैलामाइन उसको सूद करता है, ओपन पोर्स को बंद कर देता है, मिनिमाइज कर देगा, और उसके बाद आपकी स्किन खुद ब खुद जो आप वॉश करेंगे स्मूथ लगती है स्किन। तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप एक हफ्ते 6 दिन से लेकर 10 डेज में मार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। ओके जी जी डॉक्टर जी बतूल। मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर की। तो आज एक जो जड़ी बूटी यहाँ पर है, इसको सुपर फूड के तौर पे माना जाता है, जो है ना हालून के बीज। हालून के बीज, इसके इतने फ़ायदे, अभी हमने बात की थी फॉलिक एसिड की, इसमें फॉलिक एसिड है, खून की कमी को दूर करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़बरदस्त तो ये आप मिनरल्स बता हैं। किस चीज़ के लिए रही? ये मैं तो अभी बता रही हूँ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में आप इसको खा भी सकते हैं। ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, मोटापे के लिए भी, अच्छा। और खून की कमी दूर करने क्या के लिए भी दोबारा बहुत नाम अच्छा है। बताएं इसका? इसका हालून के बीज। हालून के बीज। कोई हालून और के आसान बीज। नाम है कि यही इसी नाम से पुकारा जाए? सबसे बेहतरीन नाम यही है। हालून। वैसे इंग्लिश में इसको वाटर क्रिस, गार्डन क्रिस कहते हैं, तो जो है ना आप उस नाम से ले लें, या हालून के बीज हमारे यहाँ मिल जाता है। सही। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको पानी में भिगो दिया। हमेशा इसको इस्तेमाल करें पानी में भिगोने के बाद, जैसे यहाँ भिगो दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा उबाल लूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं चाहते कि वो ऑयलिंग करें, तो ऑयल के नैमुल बदल के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भीगे हुए को ही मैं जो है हल्का सा इसका, ताकि अर्क निकल आए, इसको पका लेना है। इसको तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट तक पकाना है। मैं यहाँ पे बस आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरह करके आपने इसको पका लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छान लेना है, ठीक है। और फिर इसमें से जो पानी है, इसमें से हम लेंगे, वो देना बेटा, अच्छा ये रहा, बस सही ये रहा, यहाँ है। वाह, हाँ। शेफ फरा को बेटा बना लिया है। मेरी आदत है वो शेफ फरा। मैं इनको बहुत दफ़ा कहती हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ। अच्छा, इसमें से ये जो पानी है, इसको मैंने लिया, आप बालों में लगा रहे हैं, अगर हालून के बीज ना लेना चाहें, अच्छी तरह से पका के इसका पानी आप ले लें, इसमें आप शामिल कर बालों में लें। हालून के बीज अटक जाएंगे जी, ना फिर, है ना? इसीलिए। और इसमें आप डाल दें शहद, ठीक है। शहद आप इसमें डाल दें। एक और चीज़ आपने इसमें डालना है, खुश्क दूध, ठीक है। आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं और घना करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो ये जो है ये बन गया। ये बालों को स्ट्रेट करने में भी आपकी मदद करेगा। ये आप सर की जड़ों में अच्छी तरीके से इसका स्प्रे करें, आधे घंटे बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें, और ये रोज़ाना कीजिए। आपके सर के मसाइल के साथ आपके बालों को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। ये हेयर सीरम की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये सीरम आपको यूज़ करना है नहाने से पहले, नहाने से पहले, वरना सीरम आप यूज़ करते हैं नहाने के बाद, लेकिन ये करना है आपको नहाने से पहले। अच्छा, ये ज़बरदस्त हो जाएगा। और इससे अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। अभी मौसम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, स्कैल्प में खारिश। बेस्ट है ये। इतना स्कैल्प में खारिश होती है, इतनी होती है कि जैसे आप हर वक्त तेल लगाओ और फिर नहाओ। इसके मेरे लिए- साथ खुद ऐसा होता है वो। इसके लिए सबसे बेहतरीन है, हालून के बीज पीस लें, पाउडर बना लें, उसको शहद के साथ मिला लें। मिलाने के बाद सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और आप 10 मिनट बाद नहा लें। फिर आपको जाहिर सी बात है, ये जो पीसा हुआ होगा, पाउडर सा होगा, उसको निकालने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप यकीन करें आपके मसला हल हो जाएगा। जो डैंड्रफ
आपको अगर बाज़ औक़ात डैंड्रफ भी नहीं होती और ऐसी इचिंग हो रही है, हाँ ना। कुछ भी नहीं होता, इचिंग हो रही होती। एक बात याद रखें, जिनके साथ ऐसा होता है वो जो है पानी पहले गर्म पानी से आप नहा ले, लेकिन लास्ट रिंस आपने हमेशा ठंडे पानी का डालना। तो ये याद रखें, गर्म पानी से भी आपका मॉइस्चर खत्म होता है और आपको ये वाला है जैसे ना ऐसा लगता है पता नहीं कितनी जुएं चल रही, होता कुछ भी नहीं है। पूरे सर में जख्म हो गए। हाँ, जख्म हो जाते हैं और ये हीलिंग एजेंट है। जख्म हो जाते हैं। हाँ, और ये बेहतरीन चीजें आप करके देखें, जिनके साथ ये मसला है उनको बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ये आपने बताया नहीं कितने का आएगा ये सब कुछ? हालून के बीज तो बहुत सस्ते मिलते हैं और प्लीज आज के बाद भी सस्ते ही रखिएगा। जो चीजें बताए वो एक्सपेंसिव हो जाती है। आपको तकरीबन ये 10 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि एक चम्मच तो आपको वो लेना है, शहद लेना, और आपने हालून के बीज जो है ना 1 चम्मच लेना है, तो आपको इतना ही पड़ेगा, 10 से 15 रुपए का पड़ेगा। सही। पूरा हफ्ते का आपको 50 रुपए का पड़ सकता है। अच्छा, आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ वो बहुत महंगी होती है। ख़वातीन तो अपना छोटा मोटा काम करवा लेती हैं, लेकिन प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं कराती। हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कराती। मैं भी नहीं कराती भाई। कौन देते पैसे? बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट एक दफ़ा से भी सही नहीं होता, उसकी सिटिंग लेनी पड़ती है, उसको करवाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कौन करवाए 4-5 सिटिंग 6 सिटिंग, किस तरह से करवाए, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। प्रोटीन ट्रीटमेंट इसलिए होते आप केमिकल यूज़ कर रहे होते हो या फिर गर्म पानी से बहुत ज़्यादा सर धो लिया, ऐसे केमिकल्स जैसे शैम्पूज यूज़ कर ली सस्ते वाले, बाल फट जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, फट जाते हैं, बहुत रुखे से बाल, जान नहीं रहती, शाइनिंग नहीं रहती है आपके बालों में। या फिर कोई रिबॉन्डिंग करवा रहा होता है, स्ट्रिकिंग करवा रहा होता है, या फिर कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, उनके बाल ख़राब हो जाते हैं, केमिकल लग के। तो फिर सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाएं, इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उसकी सिटिंग लेनी पड़ेगी, आपको इतनी दफ़ा करवाना पड़ेगा। और इतने महंगे होते हैं, सस्ते तो सस्ता भी हम चले जाओ ना, बहुत सस्ता तो वो भी 2000 से स्टार्ट होता है। तो इतने पैसे कहाँ से निकाले इंसान बड़ी इतनी महंगाई के दौर में। तो मैं आपको वो 50 रुपए के अंदर का वो ट्रीटमेंट बताऊंगी कि इजीली आप उसकी ना 50 सिटिंग ले सकते हैं आराम से। तो ये बहुत ही सस्ता मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये मक्खन ले लिया है, बहुत कम 1 टीस्पून मैंने बटर ले लिया है। ठीक है, छोटी वाली भी टिक्की मिलती है ना, 25-26 रुपए की मिलती है, उसमें से 1 टीस्पून आप निकाल लें। तो मैंने यहाँ से ये थोड़ा सा इसको मेल्ट कर दिया, गर्मी होगी तो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ये 1 टीस्पून मैंने बटर ले लिया यहाँ पर। मक्खन आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, ठीक है, मेल्ट किया हुआ, लेकिन बटर सबसे बेस्ट। ये आपने ले लिया दही 1 टेबल स्पून, मैं इसको ले लूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। दही और हमने बटर को मक्खन को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा, 1 अंडा ले लिया है, 1 अंडा मेरे यहाँ से 12 रुपए का होता है। तो मैंने इसकी सफ़ेदी निकाल ली है, उसको आप जो डाइट कर रहा है वो बना के खा लें कुछ मिर्च मसाले डालकर। और मुझे सिर्फ इसकी जर्दी चाहिए, तो मैं इसमें जर्दी डाल दूँगी इसकी। बस ये मेरे पास तैयार हो गया, हमारा मास्क तैयार हो गया, हेयर प्रोटीन मास्क, जो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आपके बाल को बहुत अच्छा करेगा। इसको आपने क्या करना है कि इतना सारा बन गया, अगर आपके बड़े बाल भी हैं तो इजीली ये लग जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने, और उसमें कोई स्मेल नहीं आती। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, लेकिन कोई स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसमें मक्खन अच्छा, रिपीट करें इंग्रेडिएंट्स को। 3 मक्खन लिया था 1 टीस्पून हमने, इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद 1 टेबल स्पून दही लिया था और अंडे की 1 जर्दी, बस। तीन चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने बालों में आपने इसको लगाना है, अप्लाई करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बम फटा हुआ है, तो आपने 1 टीस्पून सरसों का तेल आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना तो मक्खन वही काम कर देगा। अच्छी तरह से अपने बालों पे इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, लगाना है। जड़ों में भी लगा सकते हैं, वरना क्या होता है केमिकल या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम बालों की जड़ों में नहीं अप्लाई कर सकते। आप इसको आराम से लगाएं और तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटा अपने बालों में लगा रहने दें। उसके बाद जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू से आप अच्छी तरह से अपना सर जो वो आराम से आप धो लें। धोने के बाद फिर आप जब आपका बाल ड्राई हो जाए फिर कंघा करें। मैं बहुत दफ़ा आपको कहती हूँ कि ड्राई हो जाए फिर कंघा करें। इससे क्या होता है, आपके बाल जहाँ 50 गिरने होते हैं वहाँ 10 बाल गिरते हैं। और पता है कि जैसे मेरे हैं ना थोड़े वेवी बाल हैं, हाँ। अब अगर मैं बिल्कुल ड्राई होने के बाद अगर उनको ब्रश करती हूँ, सुलझाती हूँ, तो मेरे बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो फिर देखिए ना, ऐसे लोगों के लिए फिर और आपने मेरे गिरते भी हैं। हाँ। और वो एक बम ऐसा हो जाता है। आप कह रही हैं कि मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं लेती, आपके बालों को जरूरत है प्रोटीन ट्रीटमेंट की, क्योंकि मैं और आप हम लोग कलर वगैरह कभी कभार कर लेते हैं, फैशन डाई ले लेते हैं कभी कभार, तो हमारे बालों में वो जो चमक होती है ना, जो नेचुरल होती है, वो खत्म हो जाती है। हमारा बाल एक तरह से बेजान, हमारा क्या जो लोग यूज करते हैं। जैसे इन्होंने कहा, मैं अभी आजकल अपनी डाइट में जिंक,
फॉलिक बहुत एसिड, best है। विटामिन सी Skin और बालों एक के लिए और बहुत कोई अच्छी चीज है। है B12 B12 तो बहुत 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 जरूरी है। अपने बहुत ही अच्छा उसके लिए है। ले रही हूँ बहुत B12 जरूरी तो है। मैं कि भाई नसें चढ़ जाती हैं, सही। वीकनेस, डाइटिंग बिल्कुल। वाइटिंग। अच्छा, ये वाला ट्रीटमेंट जो है आपने एक हफ्ते में एक दफ़ा लेना है, रोज़ रोज़ नहीं लेना है। एक हफ्ते में आपने एक दफ़ा लेना है। बेहतरीन रिजल्ट चाहिए जब अपने बालों पे आप शैम्पू कर लें तो एक टॉवल तौलिए को अपने गर्म पानी में डिप करके अपने बालों पे बांध लें। आप कह रहे हैं ना टेंगल्स बन जाती हैं, बाल सुलझ नहीं रहे होते हैं, आपने गर्म पानी डाल देना है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। एक तो हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट लगाया, इसको वॉश कर लिया गर्म पानी का। तो गर्म पानी का तौलिया फिर वो पोर्स नहीं खोल देगा सर के, वही वाली चीज? नहीं देखिए, जब वो आप पोर्स बिल्कुल भी नहीं खोलेगा आपका, इतना भी नहीं कि खोलता, वो बिल्कुल हल्का हल्का सा। कुछ लोग इसमें आयरन भी कर लेते हैं, इस्त्री करके भी अच्छा। वो लगा लेते हैं। अच्छा। कि क्या होगा कि बाल हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो अच्छा। जाते हैं बाल। फिर वही आपने ड्राई करने के बाद आप कंघा करेंगे तो आपके बाल उलझेंगे नहीं। अच्छा, एक दफा Easily दोबारा सुलझ से जाएगा। बताएं, आपने आपके बाल गीले हैं, आपने वॉश कर लिया, वॉश कर लिया, वॉश कर लिया है, आपके बाल गीले हैं, आपने तौलिया लेना है, इसको गर्म पानी में डिप करना है, गर्म अच्छी पानी तरह छोड़े ना, इस्त्री कर लें, इस्त्री कर लें, आप आराम से इस्त्री कर लें। गर्म थोड़ा सा हो जाएगा, नीम गर्म टाइप का, तो अपने गीले बालों पे बांध लें। गीले बालों पे आप बांध लें। आपका जब तौलिया ठंडा हो जाता है तो उसको हटा लें। तौलिया ठंडा होने के बाद बाल भी ठंडा होना जरूरी है, वो भी जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद जरा सूख जाए, उसके बाद आप कंघा करें, आपके बाद उलझेगा नहीं, शाइन आएगी। थोड़े से डैम्प रहे तो ब्रश कर सकते हैं या बिल्कुल ही आप कह रहे हैं नहीं, सूखे? थोड़ा थोड़ा सा आपको वेट हो बाल को तो आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कंघा घुमाएंगे तो आपकी बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। अच्छा, आपके बाल आप चारों से मेरा मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि ये जरूरी सवाल बिल्कुल, है अच्छे सवाल। और छोटी छोटी बात है। एफ्रोकॉम आती है जो बड़े दांतों वाली नहीं होती, अगर जैसे जिसके मेरे तो काम वेवी है, लोगों के कर्ली भी होते हैं जैसे एंजेलिन मलिक टाइप बाल, वो सूखे बालों में नहीं कंघी कर बिल्कुल। तो वो उस तरह थोड़ा सा गीले बाल हो ना तो उसी तरह बड़े वो कंघा वाले एफ्रिकॉम से कर ले उसी से ताकि करें। टैंगल्स तो निकल फौरन जाएं। से निकले, वही हाँ? बेस्ट और होगा, बाल उलझेंगे वही कम, बहुत कम अच्छा उलझेंगे। होता है। देखिए, आपके बाल चाहे कर्ली हैं या नहीं है, वेवी हैं या नहीं है, अगर आपने गीले बालों में करना है, अच्छा मैं कहती हूँ आप मीडियम वेट पे करें। हाँ, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करें और बिल्कुल आप गीले बालों में भी नहीं करें, और बिल्कुल टॉवल भी आपने बहुत हल्का सा टच करना है कि पानी बस निकल जाए, रिंस हो जाए। उसके बाद आपने थोड़ा सा मीडियम ड्राई होने दिया, उसके बाद आपने करें आप एफ्रोकॉम से ही एट एनी कॉस्ट, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, मर्द हो, औरत आदत बना हो। लें। उससे ये होता है कि आपके प्रेशर नहीं पड़ता आपके फॉलिकल पे। जो कंघी का प्रेशर होता है ना, हमारे यहाँ लोग औरतों इतने लंबे लंबे बाल होते हैं और वो बिल्कुल बारीक साइड वाले से सुलझा रही होती हैं, और उसका इवन जो डबल कंघी यूज करती हैं, बारीक वाली। बारीक वाली बारीक करती हैं कंघी, और इतनी देर उससे भी लगती है सुलझा रही होती हैं। तो आपने और हर अक्सर सूरत मैंने एफ्रोकॉम खवातीन यूज को करना देखा है। है कि वो गीले बालों में जुएं भी तो निकाली थी Exactly, इतनी बारीक। बिल्कुल, ऐसे ही। सॉरी चाय पापे वालों। ऐसे ही है। तो ये इससे नुकसान क्या होता है, जरा खुल के बताएं मेरे नाज़रीन। फॉलिकल आपके जो है वो तेजी से ब्रेक होते हैं, वो लूज हो जाते हैं। और देखिए, एक दफा फॉलिकल लूज हो जाएगा ना तो वो आपका 1 हफ्ता 10 दिन आपके कंटिन्यू रहेंगे हेयर फॉल। अच्छा, अब अगर उन्होंने ये वाला काम करना है जो मैंने इससे पहले कहा था, हाँ, मैं उसके लिए बताती हूँ। तो क्या करें? ऑयलिंग करने के बाद करें, और है ना जिनका ऐसे टैंगल बाल होते हैं ना उनके लिए चुकंदर का रस बहुत अच्छा होता है। जैसे वो चुकंदर का रस 2 काम करेगा, एक तो आपका टैंगल खत्म करेगा, दूसरा आपकी जुएं खत्म करेगा। दोनों। अच्छा, बच्चों के लिए भी आप उल्टी सीधी केमिकल यूज करते ना करें, चुकंदर का जूस निकालें, सर की जड़ों में ये लगाएं। देखिए, आप एक माँ यकीन मेरे कान करें। में बोल रही है, जी, वो कह रही है वो गीले बालों में ना ज्यादा अच्छी बच्चों की धके निकल जाती हैं। तो आप नहीं, oil डाल शैम्पू देना, करके, oil शैम्पू डाल देना, ज़्यादा अच्छी करवा रहे निकलती है। नहीं, शैम्पू जब आप वॉशरूम में होते हैं, हम भी माए हैं, तो आपने जब तेल लगाया, शैम्पू लगाएं, किया, तेल लगा के बालों को सुलझा लें, शैम्पू करें। शैम्पू जब करके वॉशरूम में होते हैं, तब आप जू की कंघी पहने, सबसे मेरी कोई बेहतरीन अगर तरीका है। मेरी कोई वीडियो बना के डाल देना, मैंने सीरियसली मैं ये रिस्क है, मैं अपने बच्चों की नहीं होने देती। मैं धूप में 100 से जाती हूँ, मैं भी। एक बड़ी खिड़की है, धूप में पकड़ के, अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं है, और जरूरी है सबकी ऑनलाइन की वजह से daily स्कूल जाते हैं बिल्कुल, बच्चे, स्कूल से तो लगती है मुझे बहुत। बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। और ये मुझे विरसे में मिली चीज, मेरी अम्मी सही। पीटीवी के डायरेक्टर, एक अच्छे ओहदे पे फाइज, लेकिन माँ तो हर माँ तो माँ है जहाँ ना, चाहे वो लॉयर हो चाहे जज हो, माँ होती सही बात है। वो हमें इस तरह कर देती। देखिए ना, अब्बू को कहती थी देखो ये लोग सुन नहीं रहे, मेरे अब्बू डांट लगाते थे, और वही चीज हमारे अंदर, मैं तो अपने बच्चों का बर्दाश्त नहीं लेकिन ना करती। जुए आ जाना बुरी बात नहीं है, ना निकालना बहुत बुरी बात है। ये बहुत बुरी एक बात बेइज्जती की बात है, बेइज्जती की खास बात तौर पे वो माए जो वर्किंग है। सो अगर किसी ने देख लिया बच्चों के तो वो कहेंगे हाँ देखो इसकी माँ को यार, टाइम ही नहीं होता। अपने मुंह पे लिपा पोती कर लेती हैं बच्चों का, मतलब ये बाकायदा ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बहुत सारी माएँ ये कह रही हैं कि गीले बालों में ही बच्चों Oil के डालें।
सर से ऑयल ऑयल डालेंगे तो अच्छी तरीके से निकलेगा, बहुत क्लीन करेगा, फिर उसके बाद आप उसको सर वॉश करवा दें। तो मैं फिर माजरत करना चाहूंगी, डिस्क्लेमर चला दें, जो लोग चाय पापे तो नाश्ता कर रहे हैं, माजरत उनके लिए। लेकिन ये अच्छा, मैंने ये भी देखा इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे औजार आ गए हैं, पता नहीं क्या वो सही हैं, स्टील के वो हैं, हाँ। ऐसी चीजें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चीजें आ गई हैं जो आप अपने सर में ऐसे करते हैं तो वो खींच कर अंदर चली जाती है। लेकिन अगेन वो सही है कि नहीं? नहीं, देखें आपको फॉलिकल को कमजोर कर रहा है ना, जित इलेक्ट्रिक ऊपर से वो स्टील, कांच टाइप की चीज, स्टील है, वो स्टील है, स्टील है, बारीक बारीक अच्छा, बिल्कुल वो निडल्स recommend की तरह है। हम तो नहीं करते हम मैं भी नहीं जी, रिकमेंड मैं भी नहीं करती, करता। मैं नहीं करती। देखें बहुत आसान सोल्यूशन, जैसे डॉक्टर बिलखीस ने बताया, आप शैम्पू के साथ जो है वो कंघी कीजिए, बारीक कंघी। बारीक कंघी में मेरी अम्मी जो करती थी, जैसे आपकी अम्मी करती, मेरी अम्मी ये करती थी कि धागा बांध देती थी, ओह यस तो उसमें वो अटक के। और दूसरा ये कि मेरे भी बच्चों को होती है, स्कूल गोइंग सबको आप स्कूल के अच्छा, बच्चों एक और मेरी अम्मी के पास टेक्निक थी, मेरी अम्मी भी पता नहीं क्या क्या टेक्निक छोड़ के गई है, जो अक्सर आपके घर में हेल्पर्स आती है ना, वो बेचारी Yes, जब सब उनको एक भी- साथ सोते Yes, हैं yes. तो उनकी भी होती है, उनका कोई कसूर नहीं है, क्या Exactly, करें। बिल्कुल। सो मेरी अम्मी तो उनकी भी खुद बेचारी करती थी, नहीं, मैं आपको कहती थी एक- कि तुम्हारी मेरे बच्चों के सर में चढ़ी। मैं अच्छा अब वो बिल्कुल क्या सही करती कह थी, नल खोल देती थी, यस, नल खोल के आपने नल के नीचे बच्चों को तो बिठा आपको दिया, पानी इतना कम आता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, नल खोल के बच्चों को बिठा दिया उसके नीचे एंड देन आप कंघी अच्छा, एक और जब जुओं पे बात हो रही है ना, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। सॉरी नाजरीन, हाँ, टॉपिक अब हो रही है तो बताना संजीदा कि topic। बाज औकात जैसे हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं, उनके बिस्तरों पे भी जी, होती तकियों है। पे, आप लोग उनके सर साफ कर लोगे, जिस्म में भी होती जी है। बिल्कुल। प्लीज आप लोग उनके जो बिस्तर जो है ना, उनको भी जो है ना डिसइंफेक्ट करें, जी। और रोजाना उनका पिलो कैसे करें चादर disinfect? धूप में रखना बहुत मैं जबरदस्त। बताती हूँ कैसे करें। आप बहुत आसान सा सोल्यूशन ये, आप कंडीशनर लें, कंडीशनर में आप एप्पल साइडर विनेगर डालें, जो वो पीला सबसे वाला होता है। बेहतरीन। ठीक है, आपने उसको लगाया एक एक बाल में, कोई केमिकल कुछ नहीं यूज करें, जितने लोशन आते हैं लगाया, उसके बाद आप बारीक कंघी करें शावर के नीचे, सिर्फ 2 से 3 कंडीशनर में एप्पल साइडर विनेगर लगा Very good के idea। छोड़ और दीजिए आप, कपड़ों पे भी, कपड़ों में भी उसमें डालें। छोड़ दीजिए 20 मिनट के लिए। आप दुपट्टा टाइप बांध लीजिए, जैसे नमाज पढ़ते हैं, सारी जुएं लीखे मर जाएंगी उसी में, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर से। और इसी कंडीशनर बात पे एक छोटा सा ब्रेक, अगर आपको और यही काम चुकंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पर ये घरेलू शो है, क्या करें, औरतों का मुझे दिल से हेल्प करना जरूरी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि 50 रुपए की कहानी दोबारा शुरू हो, मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लिए फेवरेट कहानी, और वो ये है कि आइटल कर रहा है इस दफा इनामात की बरसात। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 लोगों को आइटल दे रहा है मुख्तलिफ इनामात, जिनमें शामिल है बाइक्स, LEDs, मोबाइल फोन्स, होम थिएटर्स और 10,000 का कैश प्राइज भी। वो खुशनसीब जिन्होंने ये इनामात ऑलरेडी जीत लिए हैं, उनके नाम आप स्क्रीन पे ये स्क्रॉल चल रहा है देख सकते हैं। और आपसे यही कहूँगी कि देर ना करें, अभी आइटल का फ़ोन जाके ख़रीदें और इस सुपर डुपर ऑफर से फ़ायदा उठाएं। अच्छा, आपको करना क्या है ये भी बता दूं। आपको करना है, आपने आइटल का फ़ोन ख़रीदना है, उसमें सिम एक्टिवेट करनी है, अपना नाम, शहर का नाम और फ़ोन का एक IMEI नंबर होता है, वो लिखकर 0314-348-3575 पर SMS करें। दोबारा से नंबर बता रही हूँ, 0314-348-3575। जनाब, आपके ये नंबर आपके ये SMS भेजने से आप उस कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं जहां आपको मिलेगा आइटल के ढेरों इनामात जीतने का मौका, जैसे इन खुशनसीबों को मिला है। सो देखिए भाई, हम आज आपको बता रहे हैं 50 रुपए से किसकी बारी है, आपकी। 50 रुपए से कैसे लोगों के मसाइल का हल निकले, आप आपके इस बारे में बात मैं करें। अब बालों की बात करूंगा, उसको आगे लेके चलूंगा। एक मैं ऐसा आपको हेयर सीरम बता रहा हूँ जिससे आपके इंशाल्लाह बाल की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं बाल गिरते हैं। आई एज अ डॉक्टर मैं हमेशा पता करता हूँ कि इसका मेन रीज़न क्या है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, आप खुद भी अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, अगर अपनी थम्स यूँ रखें
और आइज को नीचे करें। हाँ, तो ये जो है आपका कंजंक्टिवा, क्लोज, हाँ क्लोज आइए, डॉक्टर काशी, हाँ ये देखिए आपका कंजंक्टिवा जो है ये अच्छा है ना, तो ये पिंकिश और रेडिश होना चाहिए। जिनका बिल्कुल पेल होता है इसका मतलब है कि उनके अंदर सिवियर हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके अंदर उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। बच्चों का भी ऐसे चेक कर सकते हैं बगैर टेस्ट के। अक्सर इस तरह हाथ से भी करते थे लोग, यूं दबाए हैं पाम से। बिल्कुल। और मेरा हीमोग्लोबिन चेक करे जरा, आँख से तो मैं नहीं, आँख से तो नहीं मैं कर सकती, पीली हो गई मैं तो, ये लाल है। 11 to 12 के हाँ, बुरा नहीं है ना, आपका सही है। ये लाइन कैसे आ गई, ये लिपस्टिक की लाइन। एक मिनट मैं फिर कर दूंगी, मैं ड्रिप लगाने जाऊं। अब उस हाथ पे नहीं अच्छा, अब उस हाथ पे होगा। क्या करना है, ऐसे दबाना है, दबा के रख देना। ऐसे दबाना, बस अब हटा दें, हटाना 10 से बस। सही है। 11, हाँ, सही है 12 आपका, पीली सही तो नहीं हो बहुत, वरना बिल्कुल सही, ब्रेक के perfect। दौरान डॉक्टर साहब ये भी चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ओके। तो इसके अंदर ये होता है कि आपके बाल इसकी वजह से भी गिर रहे होते हैं। आपको पता है ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे पास बकायदा वो थैलियां भर भर के लाई हैं अपने बाल गिरे हुए। डॉक्टर साहब का भी ऐसे ही होगा, इतना अफसोस होता है जी कि इतने गिर रहे होते हैं बेचारे, बहुत अपसेट हो जाते हैं, लड़के भी, लड़कियां भी, औरतें भी, मर्द भी। बेचारे तो डॉक्टर साहब, जी थैलियां भर के जी बाल थैलियां गिरे भर के गिरे हुए। बिल्कुल इन सबके साथ भी ये हुआ होगा आपके पेशेंट, बकायदा थैली भर के लाई हैं अपने बाल गिरे हुए, और वो बहुत रो रहे हो तो बहुत डिप्रेशन में तो और बाल गिर जाते हैं जी। तो इसका सबसे पहले तो ये कि उनको हमें फॉलिक एसिड देना है, जो सिर्फ 1 रुपए की आ रही है। फॉलिक एसिड सुबह नाश्ते के बाद। अच्छा, अब फॉलिक एसिड खाने से बाल गिरना रुक जाए? बिल्कुल रुक जाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन ऊपर होगा ना, जब आपको हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो आपके बाल गिरना भी फॉलिक एसिड रुकेगा। बूस्ट करता है जी, फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन बूस्ट करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जी। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। किसकी? विटामिन B12 की। B12 क्या? ये वो सारे रेड सेल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सिर्फ फॉलिक एसिड खाकर आप हीमोग्लोबिन नहीं बना सकते। आपके अगर फॉलिक एसिड, यही बता रही थी कि अगर आप 1 महीना फॉलिक एसिड खा रहे हैं और आपका हीमोग्लोबिन आपको लगता है नहीं बढ़ रहा और आपके बाल गिरना नहीं रुक रहे, तो आपको सीरम फेरेटिन और सीरम आयरन लेवल कराना जरूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी एब्जॉर्प्शन कराते हैं फॉलिक एसिड की। तो फिर फॉलिक एसिड आपके स्टूल में पास हो रहा है डायरेक्टली, वो खून में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो आपके ब्लड सेल्स नहीं बना रहा। जरा सा मैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, अगर उनको आयरन की एब्जॉर्प्शन चाहिए तो फॉलिक एसिड के इज साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फॉलिक एसिड के साथ आपको विटामिन सी खाना जरूरी है, आपको विटामिन B12। विटामिन डी, मतलब विटामिन डी और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन ये है कि विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी करवाता है। नहीं, विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो विटामिन बी भी जरूरी है, विटामिन डी भी जरूरी है और विटामिन ई भी जरूरी है। तो आप एक और इसके अलावा मल्टीविटामिन जिंक भी जरूरी है। मल्टीविटामिन ले लेना मिनरल्स के साथ, मल्टीविटामिन ले जिसमें लीजिए। फॉलिक एसिड जरूरी हो, विटामिन सी हो, आप एक जिंक हो। मल्टीविटामिन ले लीजिए। और बल्कि- अब आप कैल्शियम पिए जा रहे हैं पानी में डालकर, लेकिन अगर आप विटामिन सी और विटामिन डी का लेवल आपका अच्छा नहीं है तो वो सिर्फ किडनी में और आपके उसमें पत्थरी बना तो जो मल्टीविटामिन होता है उसमें हर चीज की अलग 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 मिकदार होती है। बिल्कुल। अगर आपको, डॉक्टर साहब एक सवाल है, अगर आपको टेस्ट कराना है ये जानने के लिए कि कौन सी चीज की कमी है, सो वो कौन सा टेस्ट होता है? CPESR, CPESR। ESR। उसके अंदर ये होता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर आपकी पता चल जाती है, आपका आपको पूरा पता चल जाएगा कौन सी कमी है, हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और फिर डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें कि आपने मैग्नीशियम ज्यादा लेना जी, है, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा, हमने बहुत किसी ने कह दिया, हमने खरीदी खा ली। Exactly। बिल्कुल आप सही कह रहे हमें जब कभी का पता ही नहीं है तो हम कैसे क्या चीज खाएं? हैं। आपको पता है दोबारा रिपीट करें जी, टेस्ट। CPESR, कंप्लीट पिक्चर ऑफ ये तो ब्लड। 50 रुपए से भी सस्ता प्रोग्राम हो गया, फ्री। इनकी फीस जी तो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल, आप यकीन जाने इससे बड़ा फर्क बता कि अभी लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि विटामिन डी की कमी से जो वक्त से पहले बाल वाइट हो रहे हैं लोगों के, वो विटामिन डी की कमी से हो रहे हैं। विटामिन डी कमी तकरीबन हम इतनी सब जरूरी है, में, तो विटामिन डी की अपनी बड़ी अफादियत है। दूध दही लोगों ने पीना कम कर दिया। आपको पता है विटामिन B12 बीफ और मटन में होता है। ये दांत हमें क्यों दिया अल्लाह ने? ये दांत दिया है गोश्त को टेयर करने के लिए। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, कोई पूरे बैलेंस डाइट भी सारी साथ साथ जिंदगी रखें। तो हम अपनी बहनों को काटते रहे, हटो मेरी जगह से। हाँ, आपने बिल्कुल। गोश्त नहीं काटा। तो ये है। अच्छा। तो अब हम आप सिरम की बात करें। अच्छा, ये जो मैं सिरम आपको बता रहा हूँ ये आपकी जुओं को भी खत्म करेगा इंशाल्लाह, और बालों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा, साथ साथ जो गिरते हुए बाल हैं वो खत्म करेगा। लेकिन आपको फॉलिक एसिड खाना है, बहुत ही आसान है, इसका नाम ही बाल, बे अलिफ लाम। कितना आसान है, बे से है, आसान है कि नहीं है, ये आपको सबको याद रहेगा मेरे ख्याल जिस से। दिन ये शो पे आते मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, सुबह सुबह दिल से हंसती हूँ। थैंक यू सो मच।
तो बेस है बीटरूट जूस जो कि चुकंदर का जूस है, रस है 1 चमचा लिया, अलिफ से एलोवेरा जेल 1 चमचा और लाम से नींबू का रस आधा चम्मच। कितना आसान है, बाल सिरप, अलिफ से एलोवेरा एलोवेरा जेल। इनकी जो मर्जी होती है, मैं शुक्र है आप आसान कर- एजुकेशन में नहीं है। ये जो नहीं, मर्जी होती है, मैं change कर लेता एलोवेरा हूँ। अलिफ से होता है। अलिफ से भी कर दें एलोवेरा। और कभी गांव से बना तो घीगवार हो गया उर्दू में, तो आसान हो गया ना। तो मैं देखिए आपके सामने बताता हूँ कि देखिए उर्दू इंग्लिश दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। तो बीटरूट जूस है जो कि चुकंदर का रस है 1 चमचा लिया आपने, एलोवेरा जेल 1 चमचा लिया और ये याद रखिएगा नींबू का रस जो है वो आपने आधा चम्मच लिया, ये ख्याल रखिएगा। इन तीनों को मिला के आपने बहुत ज़बरदस्त सा सिरम बन गया है। अच्छा, ये सिरम आपको नहाने से पहले लगाना है, ठीक है। नहाने से 1 घंटा पहले लगा के बालों की जड़ों में रख के छोड़ देना है और फिर आपको कोई माइल्ड से शैम्पू से वॉश करना है। इसका फायदा है कि आपके जो मेन है बाल जो गिर रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। जिनको जुओं का प्रॉब्लम है, जो हम प्लेग से पहले डिस्कस कर रहे थे, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी और बेइंतहा सस्ता ये बनेगा आपको। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जब तक आपका हीमोग्लोबिन सही नहीं होगा आपके बाल गिरते रहेंगे। तो आपको हीमोग्लोबिन अच्छा बनाना है। वैसे मैं आमतौर पर बताता हूँ कि साग खाइए, चुकंदर खाइए, आदमियों के कलेजी। बाल बहुत गिरते हैं जी। तो क्या उनके अच्छा, अंदर आदमियों के खून तो अंदर- वो चूसते हैं हमारा, तो आदमियों उनके में अंदर क्यों कम आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो अच्छा। हार्मोन है वो ये करता है कि बालों को कम करता है आपके। तो उसके लिए हमें ये करना है कि उसको साथ साथ उसको विटामिन्स का इंटेक करना है। उनको नई नई चीज़ें बतानी होती है कि आपको बात है जैसे गीले बालों में कंघा नहीं करना, एक बहुत कॉमन है वेला, ये सब चीज़ें लोगों ने कर दी हैं, स्ट्रेटनिंग करवा ली है, रीबॉन्डिंग। पहले आप चेक कराइए हमसे, अगर आपको हम रेकमेंड करते हैं तब आप करिएगा। क्योंकि देखिए वाली बात है, बेसिक तो हीमोग्लोबिन का सारा खेल है ना, सारा फॉलिक एसिड आपका जितना अच्छा होगा, जैसे साग में बहुत है, चुकंदर, कलेजी, लोबिया, फॉलिक एसिड भरा हुआ है इसके अंदर। आप लोबिया, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। मैं तो बकायदा अपने लिख के देता हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में कि ये चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ाइए। मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाली बातें इतनी जरूरी है समझना, सीखना, बिल्कुल बेसिक है। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आपको ये मतलब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह कि रहे हैं। ये वाली बातें हम काश हम टीनेज में जान लेते तो हम और प्यारे होते। नहीं आप नहीं, एक और चीज़ भी है, अब तो नया बता रहे हैं, सिर्फ 2 केले अगर आपने नाश्ते पे खा लिए, सिर्फ 2 केले, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ठीक हो नहीं भाई, जाएगी। लाइव शो के दरमियान वॉशरूम नहीं जा सकते। मैंने केले खा के आ सकती। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर बतू। नहीं, आप एक दिन केला खा लीजिए, एक दिन सेब खा लीजिए, ग्रेजुअली आपका हाँ। मेटाबॉलिज्म इस तरह हो जाता सुबह है। के वक्त फ्रूट्स सुबह बहुत बहुत मजाक के अलावा। हाँ। बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी अच्छा, आजकल स्ट्रॉबेरीज बहुत ज्यादा Yes. मार्केट में है और थोड़ा सा उनके पैसे भी कम हो हाँ, गए। बिल्कुल। सो अगर हमें स्ट्रॉबेरीज का जूस पीना हो, बिल्कुल। भाई होता है ना कि बच्चे नहीं Exactly. खा रहे, हाँ, जूस बिल्कुल। पिला दो यार। Yes, बहुत अच्छा yes. होता है। तो उसके साथ क्या मिलाएं, क्या पानी मिलाएं, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे, क्या दूध मिला दें, दूध मिला दें उसको, हाँ, उसका आप शेक के साथ उसका पूरा शेक बन जाएगा। दही मिला दीजिए, और आप दही मिला दीजिए, मोरिंगा के पत्ते मिलाइए, सुपर बहुत फूड, अच्छा टेस्ट आएगा। सुपर मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, इन्होंने सारे मुझे मोरिंगा का पाउडर antioxidant- दिया है। पाउडर भी वो चलता है ना, एक्सपायर तो नहीं होता ना? नहीं, बस वो मिला लूंगी। फ्रेश पत्ते आप डाल दीजिए, ठीक है। आप पाइनएप्पल ऐड कर दीजिए, आप उसमें सेब ऐड कर पाइनएप्पल जूस दीजिए। या पाइनएप्पल? पाइनएप्पल आप स्लाइसेस निकाल कर वो ऐड कर दीजिए और उसके अलावा आपने सेब ऐड कर दीजिए। बच्चे जो हैं वो आप नहीं, सेब देखें तो और गाढ़ा कर देगा लाल ना। वाला, हाँ तो वो गाढ़ा कर देगा, लेकिन आपने उसको रिंस कर लेना है ना, फिर आप छान लीजिए। तो प्योर फ्रेश दोनों चीजें मिक्स हो गई। बच्चे एप्पल जूस बड़े मुश्किल से पीते हैं, इवन फ्रेश भी बड़ी मुश्किल से पीते हैं। तो आप उसे मैं छान थोड़ा सा कीनू का जूस मिला लेती हूँ स्ट्रॉबेरी में। कीनू आप सब मिला सकते हैं। बनाना भी अच्छा होता है, बनाना दूध के भी। साथ। बनाना के साथ कर लीजिए, बनाना बिल्कुल। बहुत अच्छा ओए होए, बहुत। अब मैं देख रही थी ठेले पे स्ट्रॉबेरीज बिक रही Yes, है। yes. मैंने कहा ये कौन सा, ऐसा लग रहा है फालसे वाला है। फालसे वाला है, हाँ, तो इतनी मतलब नहीं तो छोटी सी जगह पे स्ट्रॉबेरी होती है डब्बों में, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। बहुत अच्छी आ गई है स्ट्रॉबेरीज और बहुत 600 रुपए किलो है। नहीं 300 रुपए। 300 रुपए। मुझे डबल ने बेची है आपको देख के। आपको देखकर, आपको देखकर। मैंने शेड लगाया था, ड्राइवर ने कहा आप नहीं आएगा, आपको देख के महंगा करेगा, फिर भी 600। मेरे ड्राइवर को भी 600 ड्राइवर भी पहचानता होगा ना कि आपका ड्राइवर है। 300 रुपए। मैंने कल 300 रुपए लिए, मैंने तो कल 300 रुपए लिए। सुने हमारे मोहल्ले के बाहर ही बेच रहा था वो। अब मैं आज उसको आज दूर जाइएगा लड़ने के लिए। लड़ने जाएगा। 300 खा गया मेरे। जी बताएं किस अच्छा, चीज़ मैं बता रही हूँ हेयर एसेंस, और हाँ। इससे खुश्की खत्म होगी। हाँ। क्योंकि वो जो आप कही थी कि खुजली शुरू हो जाती है हाय हाय। वो, तो ऐसा हेयर एसेंस है कि आप बस आपने स्प्रे किया और वो खुजली भी खत्म, डैंड्रफ भी खत्म, डैंड्रफ होगी ही नहीं। अच्छा। बहुत आसान चीज़ें हैं। हमने लेने हैं मोरिंगा के पत्ते, फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 पत्तियाँ इसकी पुदीने की,
ठीक है। सही है। पुदीने के हमने ये 5 से, अच्छा पुदीने में क्योंकि मेंथॉल होता है तो वो आपको ठंडक पहुंचाता है, तो खुजली खुद ब खुद नहीं होती Yes, है। बिल्कुल। और फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं काला नमक, हाँ। ये फॉलिकल स्टिमुलेशन के लिए हेल्प करता है, और जीरा। ठीक है। ठीक है, तो जीरे से बेसिकली ये होता है कि जिस तरह इन्होंने बताया डॉक्टर काशिफ ने कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं मर्दों के स्कैल्प पे, जो मर्दाना हार्मोन होते हैं उसके रिसेप्टर्स, अगर वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं उससे बाल बहुत तेजी से गिरते हैं मर्दों में। फिर अगर उसके ऊपर खुश्की हो जाती है तो मजीद आपके बाल बिल्कुल ही गिरना शुरू हो जाते हैं। उसको ये सब कंट्रोल करेगा, और इतना ज़बरदस्त सा ये सिर्फ स्प्रे फॉर्म में बनेगा। और इसको अब हम छान लेंगे। 4 चीज़ें हमने बस इसमें शामिल करी हैं। ठीक है। छानने के बाद आपने इसको एक बॉटल में फिल कर लीजिए। आप एनी टाइम, आप चाहे इसे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, फ्रिज में चाहे फ्रिज में रख सकते हैं। आपने बाल खोले सेक्शन करके और स्प्रे कर लिया, अपना ऑफिस चले गए, बच्चे जो है रूटीन में स्कूल चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी जाएं, आराम से करें, सुबह दोपहर रात करें, खुश्की भी नहीं होगी, खुजली भी नहीं होगी, बाल भी मोटा होगा और नया बाल भी निकलेगा। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये बहुत अच्छा है। ये तो मुझे सिर्फ भी 4 चीज़ें। स्प्रे। हाँ, शो मैं शो के दौरान एनी टाइम आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही करिए। बिल्कुल बाज़ दफ़ा मुझे तो कभी ये होता है कि पसीने की एक बूंद होती है तो वो ऐसा दिल चाहता है खुजलाओ इतना जैसे पता नहीं कितनी जून। और लोगों का अंदाजा नहीं होता, अक्सर आपके पास आते होंगे मरीज, वो उनके यहाँ, जैसे मैं छोटी थी मेरे यहाँ पूरे दाने भर गए, जी। यस, मेरे खुश्की पूरे जब कंधे गिरती है, पे, बिल्कुल लोगों के खुश्की चेस्ट पे जी, दाने भर जाते हैं, बिल्कुल। खुश्की गिरने की वजह से। बिल्कुल ये बारीक खुश्की के लिए बेहतरीन और है। वो बारीक बारीक दाने बारीक होते हैं, बारीक होते हैं, इतने बिल्कुल। गंदे बहुत लगते हैं। इचिंग भी होती है, खारिश भी होती है उसके अंदर, वो काफी Exactly. जलन भी होती है। अच्छा चलो, ये और ये तो बंदे कपड़ों में नजर नहीं आ रहे, ये माथे वाले तो इतने कोई स्ट्रेस दाने होते थे, और वो खुश्की की वजह से। वो खुश्की की वजह से होता है, और जब वो धूप में जाते हैं तो उनको जलन बहुत होती है। जी बिल्कुल। बहुत जी। अच्छा, मैं मैनिक्योर पेडिक्योर बता रही हूँ। अच्छा, बालों के लिए एक और चीज़ भी है, हमारे बाल बने प्रोटीन से, तो प्रोटीन भी ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छा। ठीक है, हाँ, मतलब कि वो भी आपने ज़्यादा लेना और है। जो दूध, बेचारे दही, वीगन हो जाते अंडा। हैं, जी, जो बेचारे वीगन हो जाते हैं, सब्जी, हाँ, तो वो तो आप सोयाबीन ले लें, सोयाबीन ले, सोयाबीन ले लें, लोग फिर आप अंडा भी प्लांट खाते हैं। सोर्स ले। हाँ, वो भी नहीं। लोबिया खा लें, लोबिया हाँ, बहुत अच्छा लोबिया, है। सोयाबीन। लोबिया बहुत अच्छा है, दालें बहुत अच्छी है, बालों में प्रोटीन है, दालें लाल खा लें। लोबिया में रिच इन प्रोटीन होता है, वही ताकत होती है जो आप गोश्त में होती है। साग ले लें, साग बहुत अच्छा है बालों के लिए, बेइंतहा मुफीद है साग। उनके लिए हालून भी बहुत अच्छे हैं, जो नहीं है ना, हाँ। नॉन वेज के लिए। अच्छा, मैं मैनिक्योर पेडिक्योर बता रही हूँ घर से। आपने क्या करना है, आपने लेना है चीनी 1 टेबल स्पून, इसमें आप खुश्क दूध डाल दीजिए 1 चम्मच, और कॉफ़ी 1 चम्मच। अच्छा, अगर इनका देख लें सारी चीज़ों को मिलाकर तो ये 10 से 20 रुपए का आपको पड़ेगा। इसमें आपने क्या करना है, पानी नहीं मिलाना है, आपने इसमें नींबू डालना है, और आपने इससे पहले, क्योंकि ये डार्क सर्कल्स जो, यानी डार्क नकल्स जो होते हैं, और ये होते हैं हड्डी पे, इसलिए ज़्यादा डार्क लगते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये फ़ौरन नहीं ख़त्म होंगे, आहिस्ते आहिस्ते होंगे। ठीक है, इसको मैंने इसमें निचोड़ लिया। उसके बाद मैं क्या करी हूँ, उन सबको मिक्स कर रही हूँ, और इस में है तो नहीं, जो भी आप बताती हैं मैं अपने आप चेक करती हूँ। मेरे तो गर्दन काली नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, ये मैं पहले फौरन अपने ऊपर चेक करती हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये देखिए, इंसान ये को वहम भी हो जाता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। नहीं, मेरे नकल्स नहीं काले, मेरी स्किन इतनी पतली है, और मैं क्रीम नहीं लगाती। शहजादी क्रीम देना यार। अच्छा, आपने करना क्या है, ये बना लिया। अब आपने लेना है ग्लिसरीन, सही है, और ग्लिसरीन लेकर पहले आप ग्लिसरीन लगाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से लगाया। ये क्या करें, मैनिक्योर करें? मैनिक्योर, अच्छा, हाँ। तो वो हम पूरा भिगो ही नहीं, शैम्पू में जो वो तो आप कर लेना, वो उसके बाद कर ये तो मैं मास्क बता रही हूँ। अच्छा, अगर या। आप कुछ भी नहीं करके ये लगाएंगे तो देखिए आपको कितना फर्क। हाँ, पर घर में हम कुछ नहीं करते, हम यही कर लेंगे। इससे भी साफ सही है। ये आपने जो आजकल बड़े बड़े लाइम आए हुए हैं, आपने ये बड़ा अच्छा आइडिया कि आपने पहले ग्लिसरीन लगाई फिर लेमन लगाई। सही, अगर इरिटेट ना हो, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए तो ये कर लीजिए। फिर ये जो आपने महलूल बनाया ना, ये थोड़ा सा इसमें डालें। अच्छा, इसके अंदर? हाँ, इसके जैसे अंदर। भुट्टे पे लगाते हैं लीमू। हाँ। अच्छा, इसको आप पहले रख दीजिए, ताकि ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद टीवी देखते हुए किसी भी तरह आपने इसको ऐसे करके, वाह यार, ऐसे करके, ये वो काले नकल्स, डार्क नकल्स पे ऐसे करके और हाथ आप पे भी तो धब्बे वब्बे पड़ जाते हैं, बेचारी औरतें खाना पकाती हैं, कट्स पड़ जाते हैं, उनके निशान। और हाँ, जलन के बिल्कुल, निशान। ये देखिए ऐसे करके थोड़ा सा
आप इसको लगाएं। और कितने हसीन हाथ करेंगे अपने, बस कर दें। और अभी देखिए मैंने लगाया है और मैं इसको वाइप ऑफ करूंगी। आप देखें जल्दी रिजल्ट इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत भाई आपके जल्दी तो आता हाथ पहले भी हसीन थे, अभी हमारे हाथ पे करती तो आता। चले भाई ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मेरे हाथ देखिएगा। डॉक्टर बिल्किस है या तो क्या फायदा उठाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब मैं आपको बताती चलूं कि कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम क्या हैं जनाब। हाँ भाई मेरा कार्ड मेरे हाथ में नहीं, कहाँ गया वो, गिरा। ज़रूरी है, हाँ भाई। सो मैं आपको बताती चलूँ कि कराची किंग्स के जो 7th एडिशन के जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें शामिल हैं PSO टाइटेनियम स्पॉन्सर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, बोना पापा पर्सनल केयर पार्टनर है, GFS बिल्डर्स गोल्ड स्पॉन्सर एंड हाउसिंग पार्टनर्स हैं, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है, अर्बन सोल ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर है, ARY लगूना गुजरावाला लाइफस्टाइल कम्युनिटी पार्टनर है, टक ऑफिशियल स्नैक पार्टनर है, क्रेडिट बुक किंग्स बिजनेस पार्टनर है, वुल्फ 777 न्यूज़ ऑनलाइन स्पोर्ट्स न्यूज़ पार्टनर है। और साथ साथ जो आज का सवाल है वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है और आपको भी जीतना ज़रूरी है। कराची किंग PSL 7 एडिशन में अब तक कितने मैचेस खेल चुका है, ऑलरेडी खेल चुका है। इसका जवाब आपने अपना नाम, शहर का नाम, सही जवाब और लिखकर भेज देना है 8038 पर। ज़्यादा से ज़्यादा SMS, ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीतने के मौके। और इनाम को पता है ना आपको, कहाँ गई वो शर्ट, ले गया कोई? हाँ जी, तो शर्ट जो है वो जीतने का मौका मिलेगा। अब किसकी बारी थी? आपकी बारी। बहुत ही आसान सा और झटपट सी मैं आपको एक रेमेडी बताने वाली। डबल चिन बड़ा परेशान करती है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमें यूं अपने सर को रखना पड़ता है, फेस को रखना पड़ता है, एक्सरसाइज भी होती है, बट आपको इसको ख़त्म भी करना है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों से मैं आपको बनाना बताऊंगी। आपको इजीली अपने घर में बना सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी जो थी, मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट में जर्दी इस्तेमाल की थी, सफ़ेदी मैंने संभाल के रख दी थी, तो वो मैं इसमें ले लूँगी 1 अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, आपने वो ले लेनी है। और गोंद कतीरा आप वो जो मिठाई जो कमर कस वगैरह सब मिला के बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है। मिठाई नहीं कहते उसे पंजीरी कहते हैं। पंजीरी भी होती है, गोंद की मिठाई भी होती है, बहुत सारी चीज़ों में वो इस्तेमाल होता है। पंजीरी में तो होता ही होता है, लेकिन गोंद की मिठाइयाँ भी बहुत सारी होती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। और वैसे भी दूध में मिला के भी आप इसे पीते हैं, लेकिन हम इसे इस्तेमाल करेंगे डबल चिन के लिए, कि हमारी डबल चिन जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए और ये कम हो जाए। इसमें हमने इसको मिला लेना है, मिक्स करके अच्छी तरह से इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है, क्योंकि थोड़ी देर रखेंगे तो इसका लेस बन जाएगा, क्योंकि सफ़ेदी के अंदर भी लेस होता है एक। फिर हमने क्या करना है, इसको उठाकर, या 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आपने उठाकर अपनी यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको लगाना है, या एक तरीका ये है कि आपने एक कपड़े की पट्टी ले लें, मलमल की कपड़े की पट्टी ले लें, उसके ऊपर ये सारा जो हमने बनाया है ये इसके ऊपर फैला दें, और यहाँ पर आपने लगा के थोड़ा सा इसमें नॉट बांध देनी है आपने। ठीक है, इसको आपने 1 घंटा 1.5 घंटा बंधा रहना है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो बंधा रहेगा। ये आपने डेली बेसिस पे करना है। आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपको फील होगा कि आपकी यहाँ तक लाइंस खत्म हो जाएगी, कि स्किन को ये टाइट भी करता है, लिफ्ट भी करता है, और डबल चिन भी जो आपकी है, क्योंकि एक एक्सरसाइज भी हो रही है कि इसको आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, और दूसरा ये भी हेल्प कर रहा है, तो डबल चिन आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जो डबल चिन आपकी 6 महीने लगा रही है खत्म होने में, वो आपकी इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर आपको फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त जी। खूबसूरती की बात करें, लेकिन अगर आपके जोड़ों में और बॉडी में पेन हो तो सारी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। हमें फ्रेम सबसे अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना है ना। तो आपके जोड़ों और दर्द की रेमेडी में बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान बता रहा हूँ। उसके अंदर ये है कि आपने, इसका नाम है आहा, AHA। कितना आसान है, ये आहा कर देगा, आह से आहा तक। एक्चुअली नहीं देख, प्रॉपर एक्टिंग। एक्चुअली ये है दर्द, आहा से आहा तक। तो इसमें अंदर एक पूरा हीरो छुपा हुआ है भाई। तो इसके अंदर एक चमचा, एक हमें पिंच चाहिए, एक चुटकी चाहिए दालचीनी की, सिनेमन है जो कि, हनी 1 चम्मच जो कि आपका शहद है, और 1 टीस्पून ऑफ योगर्ट। तीनों चीज़ें बहुत आसान है, 50 के अंदर बन जाएगी। तो अब 1 चुटकी
सिनेमन की वैल्यू आज फिर से हम सब जानेंगे। ये इसमें मिला दिया हमने, फिर हमने इसमें 1 चमचा शहद मिलाया, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती इनसे है। जिसकी भी शादी होगी उसको सिर्फ मिलेगी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और ये इसमें 1 चमचा आपने योगर्ट मिला दिया। अब मजीद एंटरटेनमेंट के लिए यही मैं आपको खुद खा के दिखाऊंगा ये कितना अच्छा होता है आपके लिए। देखिए, आप भूख लग इसको रही है। ये लीजिए और जी घोल के भी दिखाया, और बेइंतहा मजेदार टेस्ट आता है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ये सुबह नाश्ते पे अगर खाएंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि ये दही में विटामिन डी भरपूर है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, जबरदस्त। बेइंतहा मजे का बना है हो गया आपका और आराम से नाश्ता? आप यूज कर सकते हैं। मेरा नाश्ता हो गया, थैंक यू। अच्छा, वो लोग जो वेट लॉस ना होने की वजह से परेशान है, हाँ, वो झटपट कैसे वेट लॉस करेंगे? सिर्फ 3 चीज़ों से। 1 चम्मच लेना है सौंफ, 1 चम्मच लेना है मसूर की दाल, ठीक है, और 5 से 6 पत्ते लेने हैं पुदीने के। इसको 1 गिलास पानी में बॉईल करना है और सुबह निहार मुंह पीना है। सुबह सही। निहार मुंह और शाम में असर और मगरिब के दरमियान 1-1 गिलास। ठीक है। इसके साथ जो है वो चीनी, चावल, रोटी नहीं खानी, ओके। गेहूं छोड़ दें। तो खुद ब खुद जो है वो 1 महीने में आराम से 10 to 15 kg वेट लॉस होगा ही होगा, अलॉन्ग विद हार्मोनल बैलेंस। अच्छा, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन है। जबरदस्त। लेकिन इसके बाद नाश्ता आपने ऐसा करना, ये नहीं कि पराठे खा रहे हैं और सब। मैंने पहले ही बताया, चावल, चीनी और गेहूं पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। डाइट अगर कंट्रोल करेंगे तो इसके साथ इजीली 15 kg विदाउट सैगिंग ऑफ स्किन आपका वेट लॉस हो जाएगा। जबरदस्त, तालियां आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने हमारी आवाम के पैसे बचाए। बहुत महंगाई के दौर में अगर हम आपको कोई फ़ायदे की बात बता रहे हैं 50 रुपए से कम में भी, सो ये बहुत जारी बड़ी है। बात है, बहुत सबका बड़ी बात जारी है। तो हमें दुआएं दीजिए, बहुत सारी दुआएं समेटने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को मेरा आप अगर इंस्टा उठा के देखें तो उसके अंदर पूरे साल जो सबसे ज़्यादा SMS हैं, जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस हैं, वो ये वसीम बदामी की बर्थडे सेलिब्रेट करें, वसीम बदामी की बर्थडे सेलिब्रेट करें, उनको बुलाएं। सो आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए 7th बताएगा नहीं कभी, वसीम के लिए सरप्राइज़ है। वसीम बदामी की बर्थडे मंडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी हमारे उस बर्थडे का हिस्सा बनिएगा। मिलेंगे आपसे मंडे को एक सेलिब्रेशन के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ